सत श्री अकाल जी सारे अनु, आप सबका फिर से स्वागत है बायोनेटोलॉजी चैनल पर। माय नेम इज करणजीत कौर और आज हम बात करने वाले हैं प्लांट फैमिलीज के बारे में, एक और न्यू एडिशन। क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है कि एनटीए ने इस बार बहुत सारे चेंजेस कर दिए हैं नीट सिलेबस में, तो दिस इज वन ऑफ दोज चेंजेस, राइट। तो क्योंकि नए टॉपिक्स हमने इतने सारे डिस्कस किए हैं और क्योंकि नए टॉपिक से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत 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 ज़्यादा है, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें एक और नया टॉपिक करा ही दिया जाए। और जैसे कि तुम ये एक नया टॉपिक करोगे, तुम्हारा एक क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पक्का, जो तुम्हें 100% आता होगा एग्जाम में, जिसमें सिर्फ एक ही हफ्ता बचा है। 5 मई को तुम्हारा एग्जाम है, इस संडे को, राइट। तो मैंने सोचा तुम्हारा एक क्वेश्चन पक्का करा ही दिया जाए, है ना। तो वो एक क्वेश्चन पक्का करने के लिए तुम्हें ये वीडियो शुरुआत से लेके एंड तक जरूर देखनी है, राइट। तभी होगा वो एक आंसर पक्का। तो शुरू करते हैं, बात करते हैं कि एनटीए ने कौन सी प्लांट फैमिलीज इंट्रोड्यूस करी हैं, कौन सी उसने पुरानी वाली रखी हैं, क्या किया गया है प्लांट फैमिलीज के साथ। तो जो यूनिट 2 है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये एनटीए का नया वाला सिलेबस है। न्यू एनटीए सिलेबस में से है ये पिक्चर, राइट। तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हो, अगर आप फर्स्ट वाले पैराग्राफ में देखोगे मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशन में, तो टिश्यूज सेम ही है, एनाटॉमी एंड फंक्शन है, रूट स्टेम लीफ इन्फ्लोरेसेंस, इस सब की बात की गई है। उसके बाद जब फैमिली देखते हो तो यू कैन सी देयर इज मालवेसिए, क्रूसीफेरे, लेग्यूमिनोसिए, कंपोजिटे एंड ग्रामिने। कितनी नई नई फैमिलीज देखने को मिल रही हैं, राइट। मालवेसिए नहीं है, कंपोजिटे नहीं है, ग्रामिने नहीं है। हाँ, कभी क्रूसीफेरे और लेग्यूमिनेसी भी हमने नहीं सुनी होगी, ये भी नहीं होगी। नहीं, क्रूसीफेरेज ब्रासिकेसिए जो पहले करते थे हम, राइट। एंड लेग्यूमिनेसिए इज फैबेसिए, ये भी पहले करते थे। तो 3 नई फैमिलीज इंट्रोड्यूस की गई हैं, 2 पुरानी वाली ही रखी गई हैं। हम शुरुआत से लेके एंड तक सारी फैमिलीज डिस्कस करेंगे। ये सोचने की जरूरत नहीं कि अरे सिर्फ नई वाली फैमिलीज या सिर्फ पुरानी वाली फैमिली, नो, एवरी प्लांट फैमिली वी विल डिस्कस, जो कि आपके नीट सिलेबस में आने वाली है। तो पहले हम नई वाली फैमिली से शुरू करेंगे, उसके बाद हम पुरानी वाली फैमिलीज पे चल जाएंगे। लेकिन उससे भी पहले मैं चाहती हूँ कि अगर कोई बच्चा जिसने बिल्कुल ही स्टार्टिंग से शुरू करना है ये वाला टॉपिक, तो उसको बेसिक टर्मिनोलॉजी भी जिसको मतलब ना आती हो, सिर्फ मॉर्फोलॉजी का एम ही आता हो, राइट, तो उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी भी करा दी जाए, है ना। तो क्या है, थोड़ा सा फायदा हो जाता है तुम्हारे लिए, जिसको आता होगा उसके लिए रिविजन हो जाएगी, जिसको नहीं आता होगा उसके लिए एक नई सी चीज़ उसको ढंग से याद हो जाएगी, प्लांट फैमिलीज उसको पूरी तरीके से समझ आ जाएगा। तो पहले हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम करेंगे प्लांट फैमिलीज, एक एक करके सारी फैमिलीज डिस्कस, ठीक है। चलो शुरू करते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी के साथ। ओहो, बेसिक टर्मिनोलॉजी में सबसे पहली बात हम किसकी करेंगे, क्या लगता है किसकी सबसे पहली बात करेंगे। सबसे आउटर मोस्ट पार्ट जो हम फ्लावर का देखते हैं, पहले उसी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, केलिक्स देखते हैं। केलिक्स क्या होता है, सेपल, राइट। कैसे डिनोट करते हैं हम इसको, के से। फ्लोरल जब हम फॉर्मूला बनाते हैं तो हम के से डिनोट करते हैं केलिक्स को, राइट। सेपल को के से डिनोट किया जाता है, तो बस वही लिखा गया। अब ये केलिक्स फ्यूज्ड भी हो सकता है, ये केलिक्स फ्री भी हो सकता है, यानी कि जो बाहर की सेपल्स है फ्लावर की, वो नीचे से मतलब आपस में जुड़ी हुई भी हो सकती हैं। जुड़े हुए का मतलब हो गया फ्यूज्ड, नीचे से क्या, कहीं से भी वो जुड़ी हुई भी हो सकती हैं या वो फ्री भी हो सकती हैं एक दूसरे से। तो अगर जुड़ी हुई तो हम उसको बोलेंगे फ्यूज्ड, अगर जुड़ी हुई नहीं हुई तो हम उसको बोलेंगे फ्री। तो फ्यूज्ड का एक नाम है और फ्री का भी एक नाम है। फ्यूज्ड का क्या नाम है, फ्यूज्ड मतलब गेमो सेपलस। जहां पे फ्यूज्ड आपको सेपल देखने को मिलेंगी वहां पे हम बोलेंगे कि केलिक्स जो है वो गेमो सेपलस है, और जहां पे फ्री देखने को मिलेंगी उसको हम बोलेंगे कि केलिक्स जो है वो पॉलीसेपलस है, ठीक है। अब एक और नई मॉडिफिकेशन देखने को मिल रही है यहाँ पे, वो जिसके बारे में हम पहले नहीं बात करते थे, लेकिन इस बार हमें बात करनी पड़ेगी क्योंकि नई फैमिलीज इंट्रोड्यूस हुई हैं। तो जो हम नई बात कर रहे हैं वो ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि ये जो आपका केलिक्स है ये हेयरी हो। तो जब हेयरी होता है ना, तब हम इसको एक और ही अलग सा ही नाम दे देते हैं और वो नाम है पैपस। पैपस बोलते हैं हम ऐसे कैलिक्स को जो कि हेयरी हो, ठीक है, बाहर छोटे छोटे माइन्यूट हेयर्स लगे हो। और ये कहाँ देखने को मिलता है, वैसे तो हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी एक
तुम्हें थोड़ा सा हिंट देने के लिए, झलक देने के लिए, सनफ्लावर में देखने को मिलता है ये हेयरी पेपल्स या केलिक्स। ठीक है, नेक्स्ट बात, हाँ, फ्लोरल फॉर्मूला में जब हम लिखते हैं, पहले तो हमने के लिख दिया क्योंकि हम केलिक्स की बात कर रहे हैं। उसके बाद अगर फ्यूज्ड है, लेट्स से 5 सेपल्स है, ठीक है, एक फ्लावर में, तो अगर वो फ्यूज्ड है तो हम बाहर लिखेंगे ब्रैकेट, अगर वो फ्यूज नहीं है तो हम सीधा के 5 लिख देंगे। ठीक है, ऐसे लिखते हैं फ्लोरल फॉर्मूला में। आगे हम फ्लोरल फॉर्मूला डिस्कस करेंगे पूरा, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किसको हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे ही उड़ा देने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, चलो सेकंड बात कर लेते हैं किसकी, कोरोला की। कोरोला क्या होता है, पेटल्स। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। ये भी फ्यूज्ड भी हो सकता है, फ्री भी हो सकता है। तो जब ये होता है फ्यूज्ड, जब ये होता है फ्री, तब हम इसको क्या बोलते हैं, ये अब आप बताएंगे क्या बोलते हैं। जब ये होगा फ्यूज्ड तो हम इसको बोलेंगे गेमोपेटलस। ठीक है ना, गेमोपेटलस। और जब ये होगा फ्री तब हम इसको बोलेंगे पॉलीपेटलस। ठीक है जी, अगेन फ्यूज्ड है तो ब्रैकेट आएगा, फ्री है तो ब्रैकेट नहीं आएगा। लेट्स से कि कोरोला भी जो है उसमें 5 पेटल्स थी, 5 पेटल्स थी तो और फ्यूज थी तो ब्रैकेट आ गया। 5 पेटल्स और फ्यूज नहीं है तो विदाउट ब्रैकेट हो गया। बस इतनी सी बात है। ठीक है, आगे आगे हम डिस्कस कर लेते हैं ब्रैक्ट के बारे में। होता क्या है ब्रैक्ट, पहले तो ये बात कर लेते हैं। इफ यू विल सी, लेट्स से दिस इज द स्टेम, यहाँ से एक आपका फ्लावर निकल रहा है। ठीक है, दिस इज द फ्लावर। तो फ्लावर के नीचे एक कवरिंग सी होती है, इसको हम बोलते हैं ब्रैक्ट। कवरिंग कह लो, एक एक्स्ट्रा आउटग्रोथ कह लो, वो होती है ये। अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट होगा तब हम फ्लोरल फॉर्मूला में क्या लिखेंगे, बी आर डॉट। अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट नहीं होगा तब हम लिखेंगे ई बी आर डॉट। This is when the bracket is present. This is when the bracket is absent. ठीक है, इजी, वेरी इजी, वेरी सिंपल। चलो नेक्स्ट एक और बात, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ, सिमेट्री के बारे में बात कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा करिए, मूव कर लेते हैं इसको यहाँ। चलो, लेट्स टॉक अबाउट द ब्यूटिफुल सिमेट्री। जब आप करते हैं सिमेट्री के बारे में बात, तो हम बात कर रहे हैं कि फ्लावर को कैसे आप डिवाइड कर सकते हो, कितने प्लेन्स में डिवाइड कर सकते हो। दो तरीके की सिमेट्री हमें देखने को मिलती है। ठीक है, एक तो होता है कि ये आपका सर्कुलर एक्सिस है, किसी भी प्लेन में आप डिवाइड कर पा रहे हो फ्लावर को, किसी भी प्लेन में, किसी भी प्लेन में अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको इक्वल हाफ ही मिलेंगे। ठीक है, एक तो होती है ऐसी सिमेट्री, एक होती है कि आप सिर्फ एक ही प्लेन में डिवाइड कर पा रहे हो, सिर्फ एक ही प्लेन में डिवाइड कर पा रहे हो इक्वल हाफ्स के लिए। सर्कुलर नहीं होता है वो, ऐसे हो सकता है ना, ताकि सिर्फ एक ही प्लेन में इक्वली डिवाइड होगा तो वो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, जब एक ही प्लेन में डिवाइड कर पाओगे तो उसको हम बोलेंगे जाइगोमॉर्फिक। ठीक है, और अगर आप काफी सारे प्लेन में, किसी भी प्लेन में डिवाइड करो लेकिन इक्वल हाफ भी आएंगे, तब हम इसको बोलेंगे एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री है। ठीक है, तब हम बोलेंगे एक्टिनोमॉर्फिक है। और जब सिर्फ एक ही प्लेन में डिवाइड करोगे और इक्वल हाफ्स होंगे तब हम इसको बोलेंगे जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री है। अब इसको हम फ्लोरल फॉर्मूला में कैसे डिनोट करते हैं ये भी पता होना चाहिए। तो फ्लोरल फॉर्मूला में हम एक्टिनोमॉर्फिक को डिनोट करते हैं एक प्लस साइन से, इस सर्कल के अंदर प्लस। ठीक है, और जाइगोमॉर्फिक को हम डिनोट करते हैं एक बहुत ही सिंपल से साइन से, जो है परसेंटेज का साइन। अब आपको पता चल गया कि सिमेट्री को भी कैसे डिनोट करना है। चलो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि गाइनोशियम, ओवरी के बारे में। ओवरी बोल लो, गाइनोशियम बोल लो, एक ही बात है, एक ही बात है जी। चलो, जब तुम गाइनोशियम के बारे में बात करते हो तो हम इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल जी से। ठीक है, अब कैपिटल जी तो हमने लिख दिया फ्लोरल फॉर्मूला में। अब ओवरी जो है वो ऐसा भी हो सकता है
कि बाकी सारे स्ट्रक्चर से थोड़ी सी ऊपर प्रेजेंट हो, ऐसा भी हो सकता है बाकी सारे स्ट्रक्चर से नीचे प्रेजेंट हो। तो जब वो बाकी सारे स्ट्रक्चर से ऊपर प्रेजेंट होती है ना, तब हम उसके नीचे लगा देते हैं एक गद्दी कि हाँ जी आप बैठिए थ्रोन पे, आपका है ये प्यारा सा थ्रोन, आप राजा की तरह बैठी हुई हैं, रानी की तरह बैठी हुई हैं, ओवरी है तो रानी की तरह बैठी हुई हैं। तो क्या हो गया, ओवरी जो है वो बाकी सब चीजों से ऊपर हो गई है, राइट। तो बाकी सारी चीजें नीचे हो गई, तो इसलिए बाकी सारी चीजें कैसी होगी, हाइपोगाइनस। तो ये ओवरी कैसी है, दिस इज सुपीरियर ओवरी। और क्योंकि बाकी सारी चीजें नीचे हैं तो इसलिए हम इसको बोल देंगे हाइपोगाइनस। हाइपो मतलब नीचे, गाइनस मतलब गाइनोशियम के नीचे, सुपीरियर ओवरी मतलब बाकी सब चीजों से सुपीरियर है। अगर ओवरी जो है वो नीचे है बाकी सबसे, तो हम इसके ऊपर लगा देंगे एक छत कि ओ आप बाकी सब चीजों से नीचे आ गई हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंफीरियर ओवरी। ठीक है, और हम इसको बोलेंगे एपीगाइनस, क्योंकि अब बाकी सारी चीजें जो हैं वो इससे ऊपर चली गई है ना भाई, ओवरी से बाकी सारी चीजें चली गई हैं ऊपर, गाइनोशियम की बाकी सारी चीजें हो गई हैं ऊपर। चलो नेक्स्ट बात हम करेंगे इनफ्लोरेसेंस के बारे में। इनफ्लोरेसेंस की जब आप बात करते हो तो दो तरीके की इनफ्लोरेसेंस है। एक तो है कि जिसमें मेन एक्सिस जो है वो ऊपर बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, सीधी ऐसे करके लंबाई में बढ़ता ही जा रहा है, कोई ऐसे नहीं है कि ऊपर जाके एक टर्मिनल फ्लावर आ जाएगा, कुछ ऐसा नहीं है। एक होता है जिसमें आपको टर्मिनल फ्लावर देखने को मिल जाएगा, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा है, एक पॉइंट के बाद वो रुक सा जाता है, ठीक है जी। अब ये वाला जो ऊपर भाग ही जा रहा है, भागने को क्या कहते हैं, रनिंग। कब करते हैं हम रनिंग, रेस लगाते हुए, तो इसको हम बोल देते हैं रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। और जो जी रुक गया है टर्मिनल एक्सिस पे एक फ्लावर तुम्हें देखने को मिल जाएगा उसके, उसको हम बोल देते हैं साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। ये सब हम पढ़ेंगे कि कौन से फैमिली में कैसी इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलती है, मतलब कि अरेंजमेंट, इन्फ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर कैसा है ये आपको पता होना चाहिए, कौन सी फैमिली में कैसा है ये पता होना चाहिए, राइट। तो इसमें क्या होता है, नीचे होंगे ओल्ड फ्लावर्स, ऊपर यंग फ्लावर्स बनते जाएंगे बनते जाएंगे बनते जाएंगे बनते जाएंगे। इसमें क्या होता है, नीचे होते हैं यंग फ्लावर्स, ऊपर होते हैं ओल्ड फ्लावर्स, ठीक है। तो ऐसी अरेंजमेंट को हम बोलते हैं एक्रोपिटल, जो कि रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में देखने को मिलती है, और साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में हमें देखने को मिलती है बेसिपिटल अरेंजमेंट। फर्क क्या है बेसिपिटल और एक्रोपिटल अरेंजमेंट में, बेसिपिटल में नीचे कैसे हैं यंग फ्लावर्स हैं और ऊपर कैसे हैं ओल्ड फ्लावर्स हैं, क्योंकि टर्मिनल एक्सिस पे फ्लावर बन गया ना, जब वो बन गया तो उसके ऊपर तो फ्लावर बनेंगे नहीं, तो इसलिए ऊपर हो गए ओल्ड फ्लावर, नीचे हो गए यंग फ्लावर। रेसिंग में क्या वही बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, आगे आगे बढ़ता ही जा रहा है, तो जैसे बढ़ता ही जा रहा है तो ऑब्वियसली फिर उसमें तो यंग फ्लावर्स भी ऊपर आएंगे, क्योंकि आगे 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 बढ़ते ही जा रहे हैं फ्लावर्स, तो वहां हमें देखने को मिलेगी एक्रोपिटल अरेंजमेंट, ठीक है। इसके अलावा वी आर ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट एस्टिवेशन। 4 तरीके की एस्टिवेशन है, ठीक है जी। 4 तरीके की एस्टिवेशन है, कौन सी 4 तरीके की एस्टिवेशन है अभी मैं बता देती हूँ। ठीक है, उसके अलावा एक ऐसे करके होती है, ये तो तुम्हें आता होगा, जिसने मॉर्फोलॉजी पढ़ रखी है मेरे को लगता है उसको तो ये पता होगा कि ये एस्टिवेशन कैसे होती है ना, उनको तो पता होगा कैसे है एस्टिवेशन। और एक होती है तुम्हारी ऐसे, ठीक है।
सबसे पहली वाली को हम क्या बोलते हैं, वैल्वेट एस्टिवेशन। सेकेंड वाली को हम बोलते हैं ट्विस्टेड, अभी समझाऊंगी मैं कैसे। इसको हम बोलते हैं इम्ब्रिकेट और इसको हम बोलते हैं वेक्सिलरी। ठीक है जी। वैल्वेट में क्या है कि कोरोला या सेपल की अरेंजमेंट के बारे में बात हो रही है, उनकी जो पेटल है या सेपल की जो अरेंजमेंट है उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, एस्टिवेशन का मतलब क्या है, ये सेपल और पेटल की अरेंजमेंट कैसी है। तो वैल्वेट में क्या होता है कि जो आसपास वाली सेपल है या पेटल है वो एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं होंगे, कोई ओवरलैप नहीं देखने को मिलेगा इसमें, नो ओवरलैपिंग। ठीक है, कोई भी ओवरलैप नहीं देखने को मिलेगा। ट्विस्टेड में कैसे होता है, ट्विस्टेड में एक साइड से तुम ऊपर से ओवरलैप करेंगे एक सेपल, दूसरी साइड से नीचे से। यू कैन सी ये यहाँ पे क्या है, ये वाली सेपल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे नीचे से ओवरलैप हो रहा है, ये नीचे है, दूसरी वाली पेटल उसके ऊपर है, लेट्स से पेटल्स आई। यहाँ पे कैसे आई है, एक पेटल के खुद ये ऊपर है दूसरी पेटल के और दूसरी वाली पेटल नीचे है। तो ऐसे एक प्रॉपर फैशन में जो है ओवरलैपिंग चल रही है। इम्ब्रिकेट में क्या है, कोई फैशन नहीं है, ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग दोनों में है। ओवरलैपिंग आपको इसमें भी देखने को मिलेगी, इम्ब्रिकेट में आपको ट्विस्टेड में भी देखने को मिलेगी, पर इम्ब्रिकेट में कोई फैशन नहीं है। मतलब ट्विस्टेड में तो ये था ना कि एक प्रॉपर फैशन में है कि एक साइड से तुम नीचे से ओवरलैप करोगे, एक साइड से तुम ऊपर से ओवरलैप करोगे, इसमें कुछ नहीं पता, ऊपर से भी कर सकते हैं, नीचे से भी कर सकते हैं, कोई भी पेटल कैसे भी अरेंज है। ठीक है, वेक्सिलरी में कैसा होता है, वेक्सिलरी में होती है एक, ये इसको हम बोलते हैं सबसे ऊपर वाली को स्टैंडर्ड। ठीक है, उसके बाद होती हैं दो विंग्स और सबसे नीचे वाली जो होती है उसको हम बोलते हैं कील। ठीक है, ये भी दो होती हैं इन नंबर, स्टैंडर्ड सिर्फ वन होती है। तो सबसे पहले एक बहुत बड़ी सी होगी स्टैंडर्ड वाली, फिर दो छोटी होंगी विंग्स, फिर दो और छोटी होंगी जो भी पेटल या सेपल, कील जिसको हम बोलते हैं, और ये कील जो है वो फ्यूज्ड होती है। ठीक है, तो ऐसे करके होती है वेक्सिलरी एस्टिवेशन। आगे हम बात करेंगे कि किसमें वेक्सिलरी एस्टिवेशन देखने को मिलती है, किसमें ट्विस्टेड एस्टिवेशन देखने को मिलती है। वेक्सिलरी आपको देखने को मिल जाएगी लेग्यूम्स में, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है ये लेग्यूमिनस प्लांट्स का। फेबेसिए की जो हम बात कर रहे थे, लेग्यूमिनेसिए की फैमिली की, वहां पे आपको देखने को मिलेगी। ट्विस्टेड आपको देखने को मिलेगी मालवेसिए में। ठीक है, तो ये सब आपको देखने को मिलती हैं एस्टिवेशंस, जो कि हम आगे प्लांट फैमिली में बात करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे यार। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, हमने गाइनोशियम के बारे में बात कर ली, लेकिन हम मेल पार्ट को तो भूल गए। एंड्रोशियम के बारे में कौन बात करेगा, लेट्स टॉक अबाउट एंड्रोशियम। जब आप एंड्रोशियम के बारे में बात करते हो तो आपको पता है एंड्रोशियम किस चीज से बनता है, दो चीजों से बनता है। एक तो होता है ऊपर एंथर और नीचे लगा होगा क्या, फिलामेंट। इससे ही दोनों चीजों को मिला के बनता है ना हमारा स्टेमन, एंड्रोशियम। ठीक है जी, तो अब इसकी अरेंजमेंट जो है वो कैसी है उस हिसाब से बता दिया जाएगा कि एंड्रोशियम क्या है। चलो, अगर तो ऐसे है कि बिल्कुल ही फ्री है जी, फ्री घूम रहा है तुम्हारा एंड्रोशियम, तो हम इसको क्या बोलेंगे, पॉलीएंड्रस। ऊपर जब कोरोला फ्री था तो हम क्या बोल रहे थे, पॉलीपेटलस। ऐसे ही इसमें एंड्रोशियम फ्री है तो हमने बोल दिया पॉलीएंड्रस। ठीक है, नेक्स्ट होता है कि आपका जो ये एंड्रोशियम है वो पूरी तरीके से फ्यूज्ड है, यानी कि ऊपर के एंथर भी फ्यूज्ड है, नीचे के फिलामेंट भी फ्यूज्ड है। राइट, तो इसको आप क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं सिनएंड्रस। ठीक है जी, सिनएंड्रस भी हो गया। अब एक और चीज है इसमें, वो चीज ऐसी है कि सिर्फ जो है आपके एंथर फ्यूज्ड है, सिर्फ जो है ऊपर से एंथर फ्यूज्ड है, नीचे का फिलामेंट फ्यूज्ड नहीं है, फिलामेंट फ्यूज्ड ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर के एंथर फ्यूज्ड है। ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं सिंजेसिस। सिंजेंसियस। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि क्लस्टर्स में प्रेजेंट हो, यानी कि नीचे का फिलामेंट फ्यूज्ड है
लेकिन इसको ग्रीन से बना देते हैं। चलो, नीचे का फिलामेंट हो गया तुम्हारा फ्यूज, से करके तुम्हारे बन गए क्या, क्लस्टर्स बन गए। तो हम ऐसी कंडीशन को बोलते हैं अडेल्फस। अगर तो एक ही क्लस्टर है तो हम उसको बोल देंगे मोनोअडेल्फस, अगर दो क्लस्टर है तो हम उसको बोल देंगे डाइअडेल्फस, ऐसे ही सो ऑन एंड सो फॉर्थ, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पर है, पहले बेसिक टर्मिनोलॉजी तो कंप्लीट कर ले। इंपॉर्टेंट चीज है ऑर्डर क्या होता है फ्लोरल फॉर्मूले का, है ना। ये तो पता होना चाहिए कि किस ऑर्डर में लिखना है। ऐसे नहीं कि कहीं पे भी तुम लिख दो कि भैया कोरोला कितना नंबर है, केलिक्स कितना नंबर है, गाइनोशियम कैसा है, एंड्रोशियम कैसा है, सिमेट्री कैसी है, नहीं। एक प्रॉपर सीक्वेंस है और उसी सीक्वेंस में ही आपको हमेशा याद रखना होता है कि कैसे लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखना है वो, सबसे पहले तुम्हारा आएगा सिमेट्री। सिमेट्री कैसे हो सकती है, या तो एक्टिनोमॉर्फिक हो सकती है या तो जाइगोमॉर्फिक हो सकती है, राइट। नेक्स्ट इज योर सेक्सुअलिटी, यानी कि प्लांट कैसा है, बाइसेक्सुअल प्लांट है या यूनिसेक्सुअल प्लांट है। बाइसेक्सुअल कैसे लिखेंगे हम, ऐसे लिखते हैं, या तो फिर हम यूनिसेक्सुअल लिख सकते हैं ऐसे करके, राइट। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू राइट अबाउट केलिक्स। ठीक है जी, उसके बाद लिखेंगे कोरोला के बारे में। केलिक्स भी आप कैसे लिखोगे, के अगर फ्यूज्ड है तो ब्रैकेट, अगर फ्यूज्ड नहीं है तो सिंपल। कोरोला कैसे, फ्यूज्ड है तो ब्रैकेट, नहीं है फ्यूज्ड तो सिंपल, राइट। कोरोला लिख दिया, उसके बाद हम लिखेंगे एंड्रोशियम के बारे में। ठीक है, एंड्रोशियम भी ए लिख दिया। एंड्रोशियम को कैसे डिनोट कर रहे हैं, ए से, ये मैंने तुम्हें नहीं बताया था, यहाँ पे हम लिख देते हैं ए से डिनोट कर रहे हैं हम एंड्रोशियम को। आगे बढ़ते हैं, एंड्रोशियम में भी आपको लिखना पड़ेगा कि कितने एंड्रोशियम है। ठीक है, नीचे यहाँ पे हम नंबर लिखते हैं। यहाँ पे आप नंबर 2+2 भी लिख सकते हो, 1+1 भी लिख सकते हो। इसका क्या मतलब होता है, 5 का मतलब हो गया कि सारे एक ही सर्कल में, एक ही वर्ल में अरेंज्ड है। 2+2 का मतलब हो गया दो एक वर्ल में अरेंज है, फिर बाकी दो दूसरे वर्ल में अरेंज, मतलब पहले अंदर वाला वर्ल फिर बाहर वाला वर्ल, ऐसे। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। उसके बाद गाइनोशियम, गाइनोशियम जी आप सुपीरियर है या जी इन्फीरियर है, ये सब लिखेंगे। साथ में आप नंबर भी लिखेंगे, वही 1 लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, जितने भी हैं। ठीक है, जितने भी कार्पल्स हैं आपके उस हिसाब से आप यहाँ पे लिख देंगे कि क्या है गाइनोशियम। अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ तुम्हें देखने को मिलती है इसमें। कभी कभी क्या होता है कि केलिक्स और कोरोला जो होता है ना, ये फ्यूज जाता है, मिल के बनाता है एक चीज़। क्या बनाता है ये मिलके, ये मिलके बनाता है टेपल। सेपल और पेटल मिल गया तो हम इसको क्या बोलेंगे, टेपल। और इस टेपल को हम एक और चीज बोलते हैं जो कि है पेरियांथ। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, पी से। ठीक है, तो अगर केलिक्स और करोला एक ही है, केलिक्स अलग नहीं है, करोला अलग नहीं है, एक ही चीज बनी हुई है, तो हम उसको बोलेंगे क्या, टेपल। और ये टेपल को हम वैसे फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हुए क्या बोलते हैं, पेरियांथ, जिसको हम कैसे डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल पी से। ठीक है, अब तुम पूछोगे कि मैम ये तो इतना सारा है, हम याद कैसे रखेंगे, अलग अलग फैमिलीज का कौन सा फॉर्मूला है क्या नहीं है। तो बेटा देखो, सिंपल सा, इसमें ना कोई तुक्केबाजी वाली चीज़ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। बार बार रिवाइज करो। तुम्हें देखोगे, बार बार वीडियो देखो, बार बार अपने नोट्स को रिवाइज करो, बार बार एनसीईआरटी में से पढ़ो, तो तुम्हें अपने आप याद हो जाएगा। बायोलॉजी में बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं होता है, तुम्हें क्रैम ही करना है। तो जो क्रैम ही करना है वो कैसे क्रैम करोगे, वो तुम्हें बार बार ही पढ़ना पड़ेगा, तभी क्रैम होगा, अदरवाइज नहीं होगा क्रैम। ठीक है, अदरवाइज नहीं दिमाग में बैठेगा। तो यू हैव टू अगेन एंड अगेन रिवाइज इट। कैसे रिवाइज कर सकते हो, मेरे को लगता है सबसे बेस्ट जो मीडियम होता है रिविजन करने के लिए इज विजुअल एंड ऑडियो मीडियम। तो बार बार वीडियो देखो, तुम्हें बार बार रिवाइज हो जाएगा। तुमने अगर पहली बार वीडियो देखो, सेकंड बार वीडियो देख के नोट्स बनाओ, तुम्हें अगर ये लग रहा है कि तुम विजुअल ऑडियो मीडियम की जगह सिर्फ विजुअल मीडियम से सिर्फ अपने नोट्स बना के भी कर सकते हो,
तो अपने नोट्स बनाओ और उनको बार बार रिवाइज करो, 100% में याद रह जाएगा। ठीक है, इसमें कोई तुम जितना मर्जी तुम निमोनिक्स बना लो, निमोनिक्स से कंफ्यूज में हो जाओगे। निमोनिक्स में कंफ्यूज जाते हैं सारे, क्योंकि इतने तो तुम निमोनिक्स बना लेते हो। एनिमल किंगडम के निमोनिक्स हैं, प्लांट किंगडम के एग्जाम्पल के निमोनिक्स हैं, फिर उसके बाद डिसऑर्डर्स के भी निमोनिक्स बना लेते हो तुम लोग, फिर एवोल्यूशन में तुम निमोनिक्स बना लोगे, ह्यूमन एवोल्यूशन का। इतने तो तुमने निमोनिक्स बना रखे हैं, ज्योग्राफिकल टाइम पीरियड का निमोनिक्स बना लिया। इतने निमोनिक्स बनाओगे तो याद क्या रहेगा? निमोनिक्स ही याद रहेंगे, सिर्फ वो लाइनें याद रह जाती हैं बड़ी बड़ी, बाकी उसके अंदर मतलब क्या था उसका वो सब भूल जाता है। ठीक है, तो बार बार रिवाइज करो, हो जाएगा इजीली। चलो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी प्यारी प्यारी फैमिलीज। सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ग्रामिने और द पोएसिए फैमिली। ठीक है, इसको ग्रामिने भी बोलते हैं, पोएसिए भी बोलते हैं। ये होती है तुम्हारी वीट फैमिली। तो जितनी भी तुम्हारे सीरियल्स हैं, सीरियल SERI, ये वाला सीरियल नहीं, ठीक है, ये वाला सीरियल नहीं जो वेब सीरीज तुम देखते रहते हो, जितने भी तुम्हारे सीरियल्स हैं, जितने भी तुम्हारे मिलेट्स हैं, ये सब के सब इसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट फैमिली है किसकी? एंजियोस्पर्म्स की, राइट। जब हम बात करेंगे कि किसी भी प्लांट में फ्लावर आ रहा है, तो वो तो सिर्फ फ्लावर तो आता ही, सिर्फ फ्लावर और फ्रूट किस में बनता है? सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में तो बनता है। तो इसलिए एंजियोस्पर्म ही है सबकी क्या? डिविजन। सीरियल्स हो गए, मिलेट्स हो गए, शुगर केन हो गया, सब के सब तुम्हें इसी फैमिली में मिलेगा। राइस, सीरियल्स, मिलेट्स, राई, RYE वाली, सब कुछ तुम्हें इसी फैमिली में मिलता है। ठीक है, तो पहले क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, फिर उसके थोड़े वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, एंड देन विल कम टू द कि इन्फ्लोरेसेंस कैसा है, फ्लावर कैसा है, आगे calyx, corolla, everything, the floral formula. We will discuss each and everything in detail. So don't worry, just learn with me. Kingdom की जब तुम बात करते हो, कहाँ गया मेरा हाइलाइटर? किंगडम की जब आप बात करते हैं तो किंगडम है इसका प्लांट, ऑब्वियसली प्लांट्स के बारे में बात करें, किंगडम सबका क्या होगा? प्लांटे। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिवीजन। ठीक है, डिवीजन के बारे में जब आप बात करते हैं तो डिवीजन सबका ही एंजियोस्पर्म ही होगा, क्योंकि हम फ्लोरल पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, हम फ्लावर्स के बारे में बात करने वाले हैं, हम उनके फ्रूट के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो उन्हीं डिवीजन, उसी डिवीजन में होता है। किसमें? सिर्फ एक ही डिवीजन होता है, एंजियोस्पर्म में। तो सबका डिवीजन ही एंजियोस्पर्म है। क्लास की जब आप बात करते हो तो ये वाली एक फैमिली है जिसकी क्लास क्या है? मोनोकॉटिलिडने। ये याद रखना है, पोएसिए ग्रामिनी की क्लास क्या है? मोनोकॉटिलिडने। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्यों बता रही हूँ मैं? इस चैप्टर में तो तुम कहोगे कहीं पे क्लासिफिकेशन है ही नहीं मैम, हमें क्लासिफिकेशन करने की क्या जरूरत है ना? लेकिन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला जो तुम्हारा चैप्टर है उसमें तुम्हें 3 चीजों के एग्जाम्पल दे रखे हैं। किसके? मैंगो के, वीट का, एंड तुम्हें हाउस फ्लाई का एग्जाम्पल दे रखा है वहां पे। तो वहां पे ये क्लासिफिकेशन आती है, वहां पे आपको देखने को मिलेगी ये क्लासिफिकेशन। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको ये क्लासिफिकेशन पता हो। इजी सी क्लासिफिकेशन है, कुछ नहीं है क्लासिफिकेशन में। ऑर्डर क्या है? पोएम्स, फैमिली इज पोएसिए या ग्रामिनी भी कह सकते हैं, पोएसिए भी कह सकते हैं। क्या है? वीट फैमिली हम इसको बोलते हैं। रूट्स कैसी होती हैं? रूट्स होती हैं इसकी फाइब्रस, टैप रूट नहीं है, फाइब्रस रूट है। मोनोकॉटिलिडन की फाइब्रस रूट। एडवेंटिशियस रूट क्यों? क्योंकि रेडिकल की जगह अगर कहीं भी और से रूट निकले तो उसको हम क्या बोलते हैं? एडवेंटिशियस रूट। फाइब्रस सी रूट है, एक सीधी टैप रूट नहीं है, फाइब्रस रूट है। स्टेम कैसी है? स्टेम इज हर्बेशियस एंड सिलेंड्रिकल। और ग्रास, ग्रास भी आएंगी इसमें सारी। ठीक है, ग्रास की स्टेम को क्या बोलते हैं हम? ग्रास की स्टेम को हम बोलते हैं कल्म। ठीक है जी, चलो। लीफ कैसा है? लीफ होते हैं ऑल्टरनेट सिंपल पैरेलल वेनेशन देखने को मिलेगी। क्यों पैरेलल वेनेशन देखने को मिल रही है? क्योंकि मोनोकॉटिलिडनस है, मोनोकॉटिलिडन में पैरेलल वेनेशन ही देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हाँ जी, अब हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज की, इनफ्लोरोसेंस की। फ्लोरल करेक्टर्स हैं ये, फ्लोरल करेक्टर हमने अब शुरू कर दिए हैं। ठीक है, जब आप इनफ्लोरेसेंस की इसमें बात करते हो तो आप कैसे सीधी सीधी ये स्पाइक्स देखने को मिल रही हैं ऐसे करके। ठीक है, तो इसके इनफ्लोरेसेंस को हम बोलते हैं स्पाइक ऑफ
स्पाइकलेट्स। ये देख रहे हो ना, ये सीधी सीधी ऐसे करके स्पाइक्स निकल रही हैं स्पाइक्स ऐसे ऐसे करके। दिस इज वन स्पाइक, दिस इज अनदर स्पाइक, दिस इज अनदर स्पाइक, ऐसे करके स्पाइक निकल रही हैं और उसके अंदर ये छोटे 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 स्पाइकलेट्स हैं। ये आपका पूरा है एक स्पाइकलेट, ठीक है। और इसके अंदर मल्टीपल फ्लावर्स हैं, दिस इज अ फ्लावर, दिस इज अ फ्लावर, दिस इज अ फ्लावर, ठीक है। तो उसके अंदर मल्टीपल फ्लावर्स हैं, एक स्पाइकलेट के अंदर 2 to 3 फ्लावर्स आपको देखने को मिलते हैं। अब इसमें हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, जो कि है ब्लूम की। तो यहाँ फ्लावर लिख देती हूँ मैं। फ्लावर कैसे हैं? ईच स्पाइकलेट हैज, क्या बोला मैंने, कितने होते हैं हर एक स्पाइकलेट में फ्लावर? ईच स्पाइकलेट हैज अराउंड 2 to 3 फ्लावर्स। यहाँ पे आपको ब्रैक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा ब्रैक्ट देखने को मिलेगा। ये ब्रैक्ट जो है, ये जो आपके फ्लावर्स हैं, ये किस में इनक्लोज्ड है? ब्रैक्ट में, इनक्लोज्ड इन ब्रैक्ट। ये ब्रैक्ट आगे और 2 टाइप्स के होते हैं। ये देखो, ये जो है, ये तुम्हारा ये एक ब्रैक्ट है। दिस इज वन ऑफ योर ब्रैक्ट, दिस इज वन ऑफ योर ब्रैक्ट, राइट। यहाँ पे हम ब्रैक्ट को एक और नाम देते हैं। क्या नाम है? ब्लूम्स। तो यहाँ पे हम ब्रैक्ट को ब्लूम्स बोलते हैं। फ्लोरल फॉर्मूला में हम ब्रैक्ट ही बोलेंगे, लेकिन वैसे जब आप फ्लावर के बारे में बात कर रहे हैं तब हम इसको ब्लूम्स की तरह बोलेंगे, ठीक है। तो ये हैं आपके 2 ब्लूम्स। अब इन ब्लूम्स के अलावा भी आपके पास 2 और ब्रैक्ट यहाँ पे, एक तो ब्रैक्ट होता है जो आपके एक्सिस के नीचे यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, ऐसे करके, और ऊपर आपके सारे फ्लावर्स हैं ऐसे करके, जहाँ पे भी कैसे भी करके फ्लावर बने हुए हैं। लेट्स से कि ये आपका मेन एक्सिस है, एक यहाँ पे फ्लावर बना हुआ है, एक यहाँ पे फ्लावर बना हुआ है, एक यहाँ पे फ्लावर बना हुआ है, यहाँ पे फ्लावर बना हुआ है ना। इसके एक और ब्रैक्ट भी है जो कि इसको यहाँ से कवर कर रहे हैं ऐसे करके। तो एक तो ये हो गया जो कि हैं तुम्हारे ब्लूम्स, और ये भी ब्रैक्ट हैं तुम्हारे जो फ्लावर को इनक्लोज कर रहे हैं। ये ब्रैक्ट 2 तरीके के होते हैं, ठीक है, 2 टाइप्स हैं। जो अपर वाला है, जो ऊपर वाली साइड पे, ये देखो, ये वाली साइड पे, जो ऊपर वाली साइड पे ना, ये ऊपर वाली साइड पे जो दिख रहा है तुम्हें, जो तुम्हें ऊपर वाली साइड पे दिख रहा है, जो ऊपर होता हुआ, तो इसको हम बोलते हैं पैलिया। पेलिया हम इसको बोलेंगे। और एक और है जो नीचे वाली साइड पे है, ये रहा नीचे वाली साइड पे, इसको हम बोलते हैं लेमा। लोअर साइड पे लेमा, एल फॉर लोअर, एल फॉर लेमा, बस। और ऊपर वाली साइड वाले को हम क्या बोलेंगे? पेलिया। तो आपके पास ब्लूम्स है, ये नीचे वाले 2 ब्रैक्ट हैं जिनको हम क्या बोल रहे हैं? ब्लूम्स। उसके अलावा 2 और ब्रैक्ट हैं जिसके अंदर फ्लावर जो है वो एनक्लोज है, उन ब्रैक्ट्स को हम बोल रहे हैं, ऊपर वाले को पायला, पेलिया, और नीचे वाले को क्या? लेमा। क्योंकि लोअर इज ऑल्सो फ्रॉम स्टार्ट विद द एल, लेमा ऑल्सो स्टार्ट विद एन एल, तो पेलिया एंड लेमा, वेरी इजी। चलो आगे बात कर लेते हैं हम कि ये कैसा है, कैसा इसका फ्लावर। सेपल प्लस पेटल अरेंजमेंट तुम्हें देखने को मिलेगी इसमें। सेपल और पेटल इकट्ठे हैं, फ्यूज्ड है, एक साथ हैं, ठीक है। टेपल बना हुआ है, सेपल और पेटल अलग अलग नहीं है, केलिक्स और कोरोला अलग अलग नहीं है, एक पेरियांथ बना हुआ है। और ये पेरियांथ जो है वो रिप्रेजेंट होता है यहाँ पे बाय अ लॉडिक्यूल। लॉडिक्यूल जो है वो रिप्रेजेंट करता है क्या? एक पेरियांथ। दिस इज योर पेरियांथ, हो गया, दिस वन इज योर पेरियांथ, ठीक है, बाहर, ये आपका पेरियांथ है, ठीक है जी। चलो एंड्रोशियम के बारे में बात कर लेते हैं। एंड्रोशियम आर 3 इन अ वॉल, एक वॉल में 3 प्रेजेंट है। कैसे एंड्रोशियम है? फ्री है बिल्कुल, ठीक है। तो जो बिल्कुल फ्री होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पॉलीएंड्रस। गाइनोशियम कैसा है? गाइनोशियम में मोनो कार्पुलरी है, मतलब कि एक ही कार्पल प्रेजेंट है, मोनो कार्पुलरी।
ठीक है जी। उसके बाद आपको यहाँ पे सुपीरियर गाइनोशियम देखने को मिलता है, यानी कि जी के नीचे आएगा लाइन सुपीरियर गाइनोशियम, सुपीरियर ओवरी लिख देते हैं यार, सुपीरियर ओवरी। ठीक है, और बेसल प्लेसेंटेशन तुम्हें देखने को मिलेगी, एंड तुम्हें देखने को मिलेगा यूनिलॉक्यूलर ओवरी, यानी कि एक ही ओव्यूल प्रेजेंट होगा, यूनिलॉक्यूलर ओवरी होगी। सुपीरियर ओवरी है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि हाइपोगाइनस है, क्योंकि बाकी सब कुछ नीचे नीचे, बाकी सब कुछ थल्ले थल्ले, ओवरी ही सिर्फ ऊपर ऊपर, उत्ते उत्ते। ठीक है। फ्रूट कैसा होता है? फ्रूट, हम इसके फ्रूट को बोलते हैं कैरियोप्सिस। क्यों बोलते हैं कैरियोप्सिस? क्योंकि फ्रूट वॉल जो होती है वो फ्यूज्ड होती है सीड कोट के साथ। ठीक है, तो जो फ्रूट की वॉल है, फ्रूट वॉल इज फ्यूज्ड विद व्हाट? विद द सीड कोट। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कैरियोप्सिस। ठीक है, आगे हम बात करेंगे फ्लोरल फॉर्मूला के बारे में। सबसे पहली चीज क्या लिखते हैं हम, बताओ? अब तुम्हें बताना है। सबसे पहले हम लिखेंगे सिमेट्री से पहले भी हम ये लिखते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। ओहो, जब हमने ऑर्डर लिखा था, यहाँ पे एक और चीज हम पहले लिखते हैं कि ब्रैक्ट प्रेजेंट है या एब्सेंट है। तो ब्रैक्ट के बारे में लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें तो हमें पता है भैया ब्रैक्ट है, ग्लूम्स बनते हैं, तो ब्रैक्ट तो जी 100% प्रेजेंट है, तो बी आर डॉट। उसके बाद सिमेट्री कैसी है, कैसी सिमेट्री देखने को मिल रही है तुम्हें यहाँ पे? ये तुम्हारा एक फ्लावर है, कैसी सिमेट्री देखने को मिल रही है? एक ही प्लेन में डिवाइड कर पा रहे हो, दो इक्वल हाफ्स में। ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे भी डिवाइड करोगे तो भी इक्वल हाफ, यहाँ पे भी डिवाइड करोगे तो भी इक्वल हाफ, ऐसे तो नहीं हो पा रहा है, राइट? तो एक ही प्लेन में डिवाइड कर पा रहे हो, तो हम इसको बोलेंगे जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक बोलेंगे तो परसेंटेज का साइन आएगा। सेक्सुअलिटी कैसी होती है? बाइसेक्सुअल होते हैं इसके फ्लावर्स। प्लांट जो है वो बाइसेक्सुअल है। उसके बाद हमने बात करी थी सेपल, किसकी बात करते हैं? केलिक्स और कोरोना की। क्योंकि हमने बोला है कि टेपल है, पेरियांथ है, तो हम क्या लिखेंगे? पी। कितने पेरियांथ हैं? 2। कैसे प्रेजेंट है? लॉडिक्यूल में, तो हम इसको ब्रैकेट में लॉडिक्यूल ये लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हमने बात करनी है एंड्रोशियम की। एंड्रोशियम मैंने यहाँ पे बताया था कितने हैं? 3 एंड्रोशियम है। कैसे हैं? फ्री हैं बिल्कुल, तो विदाउट ब्रैकेट हम लिख देंगे 3। गाइनोशियम कितना है? एक ही गाइनोशियम है, मोनोकापिलरी हमने बोला था, लेकिन कैसी गाइनोशियम है, कैसी ओवरी है? सुपीरियर है या इंफीरियर है? सुपीरियर है भाई, बहुत ऊपर है ये बाकी सब चीजों से, तो सुपीरियर हो गई ओवरी। नीचे मैं तुम्हें बता भी देती हूँ क्या चीज क्या डिनोट कर रही है। ये हो गए तुम्हारे ग्लूम, ठीक है ना? ये तुम्हारा ऊपर वाला जो ब्रैक्ट था, जिसको हम क्या बोल रहे थे? पेलिया। ये तुम्हारा नीचे वाला ब्रैक्ट, जिसको हम क्या बोल रहे थे? लेमा। ये हो गया तुम्हारा पेरियांथ, विच इज व्हाट? टेपल। ठीक है, ये है तुम्हारे एंड्रोशियम, 3 एंड्रोशियम फ्री से पड़े हुए हैं, और ये एक बीच में तुम्हारी है क्या? गाइनोशियम, द ओवरी, द ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ओवरी, राइट? यही है बस इसका फ्लोरल फॉर्मूला, कुछ भी नहीं। और दिस इज द ओनली थिंग, ये तुम्हें मेनली याद रखनी है चीज। इसके अलावा तुम्हें एग्जाम्पल याद रखनी है। जब हम ये आगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बात करेंगे तो हम उसमें एग्जाम्पल में तुम्हें बताऊंगी। यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये देखो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको फूड, ऑब्वियसली सीरियल्स हैं, मिलेट्स हैं, सब वही हम फ्रूट की तरह यूज करते हैं। ओट्स को यूज करते हैं हम, राइस को यूज करते हैं, वीट को यूज करते हैं एज फूड। शुगर केन से हम क्या बनाते हैं? शुगर केन से क्या बनाते हो बताओ? शुगर बनती है भाई शुगर केन से। तुम ओट्स खा रहे हो, तुम कॉर्न खा रहे हो, मेज, कॉर्न, सब कुछ यही है। बैम्बू, एवरीथिंग बिलोंग्स टू दिस फैमिली। कितना खाना है इस फैमिली में, भर भर के खाना है इस फैमिली में, राइट? यहाँ पे जब हम बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे? एक सेकेंड। कैरियोप्सिस की जब आप बात कर रहे थे, तो
ये जो हम बात कर रहे हैं कॉर्न की, ये तुम्हें कॉर्न दिख रहा है, भुट्टा जिसको हम बोलते हैं, छिल्ली बोलते हैं, तो उसके तुम जब सीड देखोगे तो सीड जो है वो जो अंदर जब तुम इसे सीड तोड़ के खाते हो तो अंदर से बिल्कुल जुड़ा हुआ होता है ना, फ्यूज होता है। तो वही हम बोल रहे हैं कि फ्रूट की जो वॉल है वो फ्यूज्ड है किससे, सीड कोट से, जो अंदर वाला मेन एक्सेस है। यानी कि अगर ये तुम्हारी छिल्ली है, इसके बाहर दाने लगे हुए हैं, तो वो दाना जो है वो बिल्कुल टाइटली अटैच्ड है किससे, इस मेन बीच वाले एक्सेस से। तो बस वही है कैरियोप्सिस, ठीक है। उसके अलावा हम फॉडर की तरह भी यूज़ करते हैं, जो बच जाता है, स्टेम बच जाती है, जब हम राइस निकाल लेते हैं, वीट अपना निकाल लेते हैं, तो जो बच जाता है सीरियल, ड्राइड स्टेम, उसको हम चारा की तरह भी तो यूज़ करते हैं। जो भी एनिमल्स होते हैं उनको देते हैं, एग्रीकल्चर में जो भी एनिमल्स हम यूज़ करते हैं, बुल्स, बफलोज, वटेवर, तो उनको चारे की तरह दिया जाता है। शुगर बनती है भाई किससे, शुगर केन से, है ना। ऑर्नामेंटल प्लांट्स की तरह भी यूज़ किया जाता है इनको। कुछ ग्रासेस होती हैं जिनको लॉन में ऑर्नामेंटल प्लांट्स की तरह यूज़ किया जाता है। तो कौन सी होती है, एक तो होती है मेडो ग्रास, बर्म्यूडा ग्रास, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल हैं इस फैमिली के बेसिक। बेसिक तुम्हें ये याद रखना है, व्हीट फैमिली है, सीरियल्स और मिलेट सारे इसमें आएंगे, ओट्स, राइस, शुगर केन इसमें आएगा, बैम्बू इसमें आएगा। ये सब चीज़ें तुम्हें याद रखनी है जो मेन मेन तुम्हें कॉमनली तुम सुनते ही हो एग्जाम्पल। सो एरोमेटिक ऑयल्स भी बनते हैं। एरोमेटिक ऑयल्स किस लिए होते हैं, एरोमेटिक मतलब फ्रेग्रेंस आएगी जिससे, परफ्यूम्स में डालते हैं, सोप्स में डालते हैं। लेमन ग्रास होता है एक, तो जिंजर ग्रास होती है, ये सब भी इसी में आएगा। ग्रासेस भी सारी इसी में आती है, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। अल्कोहल एंड बेवरेजेस, अल्कोहल एंड बेवरेजेस बनती है ना, बीट से, बार्ले से, राई से, शुगर केन से, सबसे अल्कोहल्स बनती हैं, तो वो भी इसी का एग्जाम्पल है। उसके अलावा पेपर बनता है, रोप्स बनते हैं, बैम्बो यूज होता है कंस्ट्रक्शन में। तो सब कुछ, सारी इतनी सारी चीजें इसी फैमिली से बिलोंग कर रही हैं, किससे, ग्रामीणे से। ग्रामीणे, या एक और नाम जो मैंने आपको बताया है इसका, ओएसीए, राइट, OACEAE, ओएसीए। बस इसके साथ हमारी एक फैमिली हुई खत्म, समाप्त। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फैमिली, एस्टरेसिए। एस्टरेसिए, या जिसको हम कंपोजिटे भी बोलते हैं। एस्टरेसिए क्यों बोलते हैं, एस्टर का क्या मतलब होता है बताओ। एस्टर का मतलब होता है, ये ब्यूटीफुल सा जो मैंने बनाया है, क्या बनाया है, स्टार। एस्टर का मतलब होता है स्टार, तो स्टार जैसा दिखेगा तुम्हें, ऐसे अलग अलग तुम्हें ऐसे फ्लावर्स देखने को मिलेंगे स्टार जैसे, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं एस्टरेसिए फैमिली। कंपोजिटे भी बोलते हैं क्योंकि कंपोजिट एक क्लस्टर में अरेंज होते हैं फ्लावर्स, तो इसलिए कंपोजिटे हो गया। इसको हम बोलते हैं सनफ्लावर फैमिली, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में सनफ्लावर आएगा, सनफ्लावर के साथ मैरीगोल्ड आएगा। जब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हम पढ़ेंगे तो हम सबके बारे में बात करेंगे। सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड क्या होता है, गेंदे का फूल, है ना। और क्रिसैंथेमम भी आता है। इट इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, सर्च करना गूगल पे, बहुत सुंदर है। आगे शायद आ भी जाएगा पिक्चर में, देखते हैं। चलो, सबसे लार्जेस्ट होती है एंजियोस्पर्म पॉपुलेशन में ये फैमिली। 10% ऑफ एंजियोस्पर्म पॉपुलेशन जो है वो इसी फैमिली की बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद जब आप बात करेंगे किंगडम, ये किंगडम हमें बताया प्लांट है, डिवीजन हमें बताया एंजियोस्पर्म है, ठीक है। क्लास ये है डाइकोटिलिडने क्लास। पोएसिए ग्रामिने कौन सी क्लास थी, व्हीट फैमिली की क्लास कौन सी थी, मोनोकोटिलिडने, इसकी क्या है, डाइकोटिलिडने। एस्टेरेल हो गया इसका ऑर्डर, फैमिली हो गई एस्टेरेसी। रूट कैसी है, रूट है टैप रूट, उसमें कैसी थी, फाइब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट, इसमें कैसी है, टैप रूट। स्टेम कैसी है, हर्बेशियस है, वुडी है, इरेक्ट है, ठीक है। ऑल्टरनेट लीफ अरेंजमेंट है, सिंपल होंगे, पिक्यूलेट, पीटियोल देखने को मिलेगा, यानी कि ऐसे करके बना हुआ होगा लीफ, ऐसे करके, ठीक है। तो ये होगा आपका, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, एक सेकंड, ये होता है तुम्हारा पीटियोल, ठीक है। और एक्स स्टिपुलेट है, यानी कि यहाँ जो नीचे एक ऐसे करके आउटग्रोथ सी होती है, वो आउटग्रोथ नहीं है इसमें, ठीक है। तो एक्स स्टिपुलेट है, एक्स स्टिपुलेट है, ठीक है जी। चलो आगे बात करें, इनफ्लोरेसेंस कैसी होती है इसकी, इसकी इनफ्लोरेसेंस के बारे में भी बात कर लेते हैं, एक सेकंड। इनफ्लोरेसेंस कैसी है इसकी इनफ्लोरेसेंस,
इसमें आपको कैसे दिख रहा है, ये देखो, ये जो है ना, ये सारे अलग अलग फ्लावर्स हैं। ये ऊपर ये भी अलग अलग फ्लावर हैं, ये जो नीचे हैं ये भी अलग अलग फ्लावर हैं, ये सारे अलग अलग फ्लावर हैं, कोई ये एक फ्लावर नहीं है। सनफ्लावर में जब आप देखते हो ऐसे करके, ये ऐसे करके बने हुए होते हैं सनफ्लावर में, ना, तो ये सब जो है अलग अलग फ्लावर होते हैं। वो बीच में भी ये जो गोल 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 ब्लैक कलर का आपको दिखता है, यहाँ पे भी अलग अलग फ्लावर्स होते हैं। तो ये भी अलग अलग फ्लावर हैं, ये भी अलग अलग फ्लावर हैं। तो ऐसी टाइप के इन्फ्लोरेसेंस को, ऐसी टाइप के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, कैपिटुलम, या हम इसको हेड भी बोल सकते हैं। हेड कैसा है, डिस्क शेप्ड है, ऐसे डिस्क शेप्ड हेड है, यहाँ पे दिख रहा है ना डिस्क शेप्ड, यहाँ बीच में। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लोरेसेंस कैसी है, कैपिटुलम भी बोल सकते हैं, हेड भी बोल सकते हैं। हेड कैसा है, डिस्क शेप्ड हेड। ठीक है। फ्लावर कैसा होता है, इसमें दो टाइप के फ्लावर आपको देखने को मिल रहे हैं। कैसे बताया मैंने, एक तो आपको ये जो बीच में फ्लावर है, ये बीच में जो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल रहे थे, ये छोटे 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 फ्लावर्स। ठीक है, एक तो ये हैं फ्लावर्स छोटे छोटे बीच में, एक है ये बाहर वाले, ये बाहर बाहर एक, ये पेटल नहीं है एक एक, ये फ्लावर है एक एक। ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये एक पेटल नहीं है, ये एक फ्लावर है। तुमने कभी सोचा था कि सनफ्लावर में इतने सारे फ्लावर का गुच्छा है, सनफ्लावर एक्चुअल में, इसलिए हम उनसे कंपोजिटिव फैमिली बोलते हैं। फ्लावर्स का गुच्छा होता है ये, एक फ्लावर नहीं है, फ्लावर्स का गुच्छा है। ठीक है, तो फ्लावर कैसा है, दो टाइप के फ्लावर है। एक तो तुम्हारे पास है डिस्क फ्लोरेट, ठीक है, एक है तुम्हारे पास रे फ्लोरेट। रे फ्लोरेट कौन सा है, जो बाहर वाली साइड पे, ये वाला, ये जो बाहर वाली साइड पे ये हो गया तुम्हारा रे फ्लोरेट। और ये जो बीच वाली साइड में छोटे 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 इतने सारे फ्लावर्स बने हुए हैं, ये हो गए तुम्हारे क्या, डिस्क फ्लोरेट। ठीक है जी। तो इन दोनों फ्लोरेट्स का अलग अलग क्या है, अलग अलग है तुम्हारा फ्लोरल फॉर्मूला। ठीक है, इससे पहले हम केलिक्स और उसके बारे में बात करेंगे, इन्फ्लोरेसेंस के बारे में बात कर ले। एक सेकेंड, फ्लोरल डायग्राम अच्छा बात नहीं करा रखा मैंने। ठीक है, फ्रूट कैसा होता है इसका, इसका फ्रूट होता है साइपसेला, सिप्सेला बोलते हैं इसके फ्रूट को। उसके फ्रूट को हम क्या बोल रहे थे, कैरियोप्सिस, इसके फ्रूट को क्या बोल रहे हैं, सिप्सेला। कैसा है, सीड सराउंडेड बाय माइन्यूट हेयर, छोटे 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 बाहर हेयर लगे होंगे, किसके बाहर, सीड के बाहर हेयर लगे होते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, साइपसेला। ठीक है, केलिक्स कैसा होता है इसका, इसका केलिक्स मैंने बताया था शुरुआत में जब हम बात कर रहे थे, यहाँ पे कहाँ गया, ये रहा। कैसा है इसका केलिक्स, सनफ्लावर का, सनफ्लावर फैमिली है तो कैसा है इसका केलिक्स, हेयरी है। तो क्या बोलते हैं हम उसको, पैपस बोलते हैं, राइट, पैपस बोलेंगे हम इसके केलिक्स को। तो ये हो जाएगा पैपस। क्यों बोल रहे हैं पैपस, क्योंकि केलिक्स जो है वो हेयरी है बहुत ज्यादा, राइट। कोरोला की जब तुम बात करोगे तो कोरोला भी तुम्हारा तुम्हें अलग से देखने को मिल रहा है, राइट। तो कोरोला, कोरोला में क्या है, इसके कोरोला में तुम्हें इसके देखने को मिलेगी कैसी कंडीशन, फ्री, या क्या लगता है तुम्हें, फ्री मिलेगी या फ्यूज देखने को मिलेगी, फ्यूज्ड देखने को मिलती है। गेमोपेटलस कंडीशन तुम्हें इसमें देखने को मिल रही है। और कितने कितने फ्यूज तुम्हें देखने को मिल रहे हैं, मतलब कितने कोरोला प्रेजेंट हैं, 5 प्रेजेंट हैं। ठीक है जी। एंड्रोशियम की जब तुम बात करते हो, एंड्रोशियम एक में होते हैं 0, एक में होते हैं 5। ये एक एक कौन से हैं, एक तो है तुम्हारा रे फ्लोरेट, रे फ्लोरेट में कोई एंड्रोशियम प्रेजेंट नहीं है, कोई भी नहीं है। लेकिन जब तुम एंड्रोशियम डिस्क फ्लोरेट की बात करते हो तो उसमें तुम्हारे पास 5 एंड्रोशियम जो है वो प्रेजेंट है, और वो कैसे हैं, फ्यूज्ड फॉर्म में है, फ्यूज्ड है ये वाले एंड्रोशियम। ऑल्सो ये वाला जो एंड्रोशियम है, इट इज अटैच्ड टू व्हाट, इट इज अटैच्ड टू कोरोला एज वेल। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं एपीपेटलस।
जब एंड्रोशियम जो है वो कोरोला से अटैच होता है तो वो हम कैसे लिखते हैं फ्लोरल डायग्राम में, CA, ऊपर हम दिखा देंगे इनकी एक जुड़ाव, छतरी, एक इनका कि ओहो हम तो एक दूसरे के साथ हैं, हम तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, राइट। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। गाइनोशियम की जब आप बात करते हो तो गाइनोशियम सुपीरियर होता है इसमें या इंफीरियर, बताओ। इसमें गाइनोशियम आपको देखने को मिलेगा सुपीरियर, सुपीरियर आपको देखने को मिलेगी। ओवरी बाइकापिलरी होगी, ठीक है, बाइकापिलरी होगी और साथ में बाइकापिलरी भी जुड़ी हुई होगी तो सिनकार्पस होगी। बाइकापिलरी है पर साथ में जुड़ी भी हुई है तो सिनकार्पस है। बेसल प्लेसेंटेशन देखने को मिलेगी और जो तुम्हें ओव्यूल देखने को मिलेगा वो सिर्फ एक ही देखने को मिलेगा तो यूनिलॉक्यूलर हो गया जी। ये जो है डायग्राम, ये तुम्हारे पैपस, जो तुम्हें हेयर लाइक पैपस देखने को मिल रहा है ना केलिक्स, उसका डायग्राम यहाँ पे दिखा रखा है, बस यही है और कुछ भी नहीं है, सिंपल। सीड के बाहर, सीड जो है उसके बाहर क्या होंगे, माइन्यूट हेयर होंगे। फ्रूट को हम क्या बोलते हैं, साइप्सेला बोलते हैं। इसमें आगे बढ़ जाते हैं फ्लोरल फॉर्मूला पर। जब तुम इसके फ्लोरल फॉर्मूला की बात करते हो तो क्योंकि दो अलग अलग तरीके के फ्लावर्स हैं तुम्हारे पास तो दो अलग अलग तरीके के ही तुम्हारे पास फ्लोरल फॉर्मूला भी बनेंगे। एक तो तुम्हारे पास रे फ्लोरेट का बनेगा, एक तुम्हारे पास बनेगा किसका, डिस्क फ्लोरेट का, ठीक है। जब तुम रे फ्लोरेट की बात करते हो, ब्रैक्ट तो दोनों में प्रेजेंट है, चलो जी ब्रैक्ट तो जी हो गए दोनों में प्रेजेंट, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट सिमेट्री की बात आ जाएगी। सिमेट्री जो है, रे फ्लोरेट कैसा है, रे फ्लोरेट ऐसे करके है तो इसको सिर्फ एक ही प्लेन में तुम डिवाइड कर सकते हो, राइट। और तुम्हारा डिस्क फ्लोरेट कैसा है, डिस्क फ्लोरेट सर्कुलर है तो उसको तुम किसी भी प्लेन में डिवाइड करो तुम्हें इक्वल हाफ ही मिलेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगी जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री यानी कि परसेंटेज साइन से, यहाँ पे हो जाएगी एक्टिनोमॉर्फिक यानी कि प्लस साइन से। सेक्सुअलिटी कैसी होगी, रे फ्लोरेट में कोई एंड्रोशियम था, कोई एंड्रोशियम नहीं था तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तुम्हें फीमेल फ्लावर्स देखने को मिलेंगे, राइट। सिर्फ और सिर्फ फीमेल फ्लावर्स देखने को मिलेंगे यानी कि यूनिसेक्सुअल है। इसमें एंड्रोशियम भी था, गाइनोशियम भी था तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स तुम्हें देखने को मिल गए हैं। केलिक्स कैसा था, केलिक्स पैपस जैसा था, पैपस लाइक था, हेयरी था। यहाँ पे तुम नीचे देखोगे ये नीचे केलिक्स बना हुआ है, ये डॉट 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 वाली लाइन है, यहाँ पे भी डॉट 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 वाली लाइन है, राइट। क्योंकि हेयर लाइक है तुम बता ही नहीं सकते कि क्या, मतलब तुम एक प्रॉपर उसको शेप नहीं दे सकते, इसलिए हेयर लाइक केलिक्स है। उसके बाद कोरोला कैसा है, फ्यूज्ड है, कितना है, 5 है। एंड्रोशियम रे फ्लोरेट में कोई था नहीं जी, 0 एंड्रोशियम। इसमें कोरोला अगेन 5 है, एंड्रोशियम कोई था, यस 5 एंड्रोशियम प्रेजेंट थे, वो भी फ्यूज्ड। ऑल्सो कोरोला और एंड्रोशियम वो भी एक साथ जुड़े हुए हैं तो एपीपेटलस कंडीशन भी देखने को मिल रही है। तो हम ऊपर से एक ऐसे करके सेमी सर्कुलर सी हम वो भी बना देंगे लाइन। उसके बाद गाइनोशियम सुपीरियर तुम्हें ओवरी देखने को मिल रही है, कितनी है, बाइकार्पिलरी है तो 2 हैं, क्योंकि फ्यूज्ड हैं तो साइड पे लग गए ब्रैकेट्स। अगेन सुपीरियर ओवरी, बाइकार्पिलरी, सिनकार्पस। नीचे मैं तुम्हें बता देती हूँ, ये तुम्हारा 1 2 3 4 5 इज व्हाट, इज योर कोरोला विच आर फ्यूज्ड टुगेदर। ये देखो यहाँ पे फ्यूज्ड है ना, ये फ्यूजन है इनकी, फ्यूज्ड है। ये बाहर डॉटेड लाइन इज योर केलिक्स, ठीक है। एंड्रोशियम कोई दिख रहा है बाहर, कोई एंड्रोशियम नहीं, सो नो एंड्रोशियम, और अंदर ये हो गया सुपीरियर ओवरी और योर गाइनोशियम। यहाँ पे भी दिस इज योर केलिक्स, केलिक्स ही के से लिख दिया मैंने, केलिक्स, यहाँ पे भी केलिक्स के से लिख दिया, वाह वाह। केलिक्स के से नहीं होता भैया, साइन सिर्फ होता है के से, सी से ही शुरू होता है केलिक्स जब लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब आप कोरोला देख रहे हैं तो अगेन 5 कोरोला आपको दिख रहे हैं, फ्यूज्ड दिख रहे हैं, ये रहे आपके फ्यूजन्स। यहाँ पे ये रहे आपके 5 एंड्रोशियम और ये एंड्रोशियम जो है वो अटैच हैं, ये पीछे लाइन दिख रही है ना, ये रही, ये अटैच्ड हैं किससे, तुम्हारे कोरोला से, इसीलिए हम इसको एपीपेटलस बोल रहे हैं। ये है तुम्हारे एंड्रोशियम।
और अंदर अगेन तुम्हारी क्या है, गाइनोशियम, सुपीरियर ओवरी, बाइकार्पिलरी है, यूनिलॉक्यूलर है। बस इतनी सी बात थी इसकी फ्लोरल फॉर्मूला की। नेक्स्ट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की याद कर लेते हैं। फूड की तरह भी यूज करते हैं हम इसको, किसमें, लेटस, लेक्यूना, सटाइवा। लेटस भी इसी फैमिली का पार्ट है, तो हम फूड की तरह भी यूज करते हैं इसको सैलेड में, डाई की तरह यूज करते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट तो हमें पता ही है, सनफ्लावर है, मैरीगोल्ड है, क्रिसैंथेमम है, ये है क्रिसैंथेमम फ्लावर, ठीक है जी। उसके बाद ऑयल, सनफ्लावर ऑयल भी आता है, मेडिसिन की तरह भी इसके कुछ प्लांट्स यूज होते हैं इस फैमिली के। तो ये हो गई इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। सनफ्लावर है, मैरीगोल्ड है, डिफरेंट डिफरेंट, लेटस है तुम्हें देखने को मिल रहा है, डिफरेंट डिफरेंट इतने प्यारे प्यारे तुम्हें प्लांट्स देखने को मिल रहे हैं, फ्लावर्स देखने को मिल रहे हैं इस फैमिली में। चलो आगे बढ़ते हैं मेल्वेसिए पे। तीसरी फैमिली पर पहुंच भी गए हो तुम, योर थर्ड न्यू फैमिली, मेल्वेसिए। कौन सी फैमिली, हमने वीट फैमिली की बात कर ली, सनफ्लावर फैमिली की बात कर ली, दिस इज कॉटन फैमिली। या तो इसको कॉटन फैमिली भी बोल सकते हो, या इसको ओकरा यानी कि भिंडी की फैमिली भी बोल सकते हो। कॉटन फैमिली है ये। चलो कुछ चीजें तो तुम्हें पहले से ही पता है, क्या है वो कुछ चीजें। किंगडम कौन सा है, प्लांटे है। डिवीजन कौन सा है, एंजियोस्पर्म है। ये भी मैंने तुम्हें बता दिया, सिर्फ एक ही क्लास है जो कि हम ग्रामिने पोएसिया में पढ़ते हैं, मोनोकॉटिलेडन की, बाकी सारी डाइकॉटिलेडन है। ऑर्डर इसकी मालवेल्स है, फैमिलीज मालवेसी है, ठीक है जी। रूट कैसी है, टैप रूट है क्योंकि डाइकॉटिलेडन्स है, ब्रांच्ड होती है टैप रूट। स्टेम्स हर्बेशियस हैं या वुडी हैं, ब्रांच हो सकती हैं, इरेक्ट हो सकती हैं, स्टेलेट हेयर प्रेजेंट होंगे स्टेम पे। लीफ जो है वो अल्टरनेट है, राउंडेड, स्टिपुलेट, रेटिकुलेट, वेनेशन, क्योंकि रेटिकुलेट वेनेशन आपको सारे डाइकोटिलेडन्स में रेटिकुलेट वेनेशन ही देखने को मिलती है। ये तो तुमने मॉर्फोलॉजी में पढ़ लिया है, ठीक है, ये तुम्हें पता है। चलो अब आगे हम इसकी बात कर लेते हैं। पहले लेट्स टॉक अबाउट इन्फ्लोरेसेंस, कैसा होता है इसका इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस होता है रेसिमोस टाइप का, ठीक है जी, रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है। इसमें आपको एक नई सी चीज देखने को मिल रही है, क्या, एपिकैलिक्स। यहाँ पे इफ यू कैन सी, येलो से कर देते हैं मार्क, सेपल्स के बाहर भी एक चीज प्रेजेंट है, उसको हम बोल रहे हैं एपिकैलिक्स। नंबर कितना है इसका, 3 to 8 इन नंबर होता है एपिकैलिक्स। तो ये डिनोट करने के लिए हम फ्लोरल फॉर्मूला में के से पहले एक ई पी भी लिखेंगे, ठीक है। केलिक्स, केलिक्स कैसा है इसका, केलिक्स इसका फ्यूज्ड है, केलिक्स इसका फ्री है, कैसा है, गेमोपेटलस ही है इसका केलिक्स भी, विच मीन्स इट इज फ्यूज्ड। फ्यूज्ड है, कितना नंबर है, 5 नंबर है। कोरोला कैसा है, कोरोला इसका फ्री है। फ्री का मतलब क्या हो गया, पॉलीपेटलस है। और इसमें कैसी एस्टिवेशन देखने को मिल रही है, याद है एस्टिवेशन की हमने बात करी थी, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट या वेक्सिलरी। इसमें आपको ट्विस्टेड एस्टिवेशन भी देखने को मिलेगी, ट्विस्टेड एस्टिवेशन देखने को मिल रही है। अरे वाह क्या बात है। फ्यूज्ड नहीं है, फ्री है बिल्कुल, पॉलीपेटलस कंडीशन है, ठीक है। एंड्रोशियम की जब तुम बात करते हो तो एंड्रोशियम इसके अनगिनत एंड्रोशियम है, तो नंबर हम लिख देंगे अनगिनत, हमें नहीं पता, इन्फिनिट, बहुत सारे एंड्रोशियम होते हैं और दे आर प्रेजेंट इन अ फ्यूज्ड कंडीशन, इन अ क्लस्टर कंडीशन, ऐसे प्रेजेंट होंगे। फिलामेंट जो है वो जुड़ा हुआ होगा, ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डाई अडेल्फस। अडेल्फस कंडीशन बोलते हैं, एक ही क्लस्टर प्रेजेंट होता है इसलिए इसका एंड्रोशियम मोनो अडेल्फस होता है। ओहो, मोनो अडेल्फस होगा, ठीक है। गाइनोशियम कैसा होता है, इसका गाइनोशियम आपको देखने को मिलेगा अगेन सुपीरियर ओवरी, हाइपोगाइनस होगा यानी कि, ठीक है, हाइपोगाइनस लिख देते हैं। हाइपोगाइनस हो गया, नंबर कितना है, नंबर है अराउंड 5 to इंफिनिटी, इतना होगा। और कितनी आपको वो देखने को, प्लेसेंटेशन आपको इसमें दिखेगी, एक्साइल प्लेसेंटेशन, ठीक है जी। और पेंटामेरिक लॉक्यूल देखने को मिलेंगे आपको, यानी कि 5 ओव्यूल्स देखने को मिलेंगे, तो पेंटालॉक्यूलर होता है। अभी तक हम यूनिलॉक्यूलर की बात कर रहे थे, ये पेंटालॉक्यूलर है। कैन यू सी दिस, भिंडी भी जब आप काटते हो
तो भिंडी ऐसे ऐसे करके 5 दिखते हैं ना आपको, 4 बना दिए ये मैंने। जब भिंडी काटते हो तो अंदर से ऐसे 5 देखने को मिलते हैं ना, अलग अलग लॉक्यूल्स, दैट इज पेंटालॉक्यूलर। ठीक है, ये जैसे आपको ये देखने को मिल रहा है, दिस इज पेंटालॉक्यूलर। ठीक है जी, बिल्कुल सही। यहाँ पे आपको फ्रूट, इसके फ्रूट की बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कैसा फ्रूट है इसका, लॉक्लिसाइडल है, यानी कि ऐसे ये देखो, ये अलग अलग से लॉक्यूल्स देखने को मिलते हैं। जब आप कॉटन देखते हो ना, कॉटन, अगर किसी ने कॉटन का प्लांट देखा हो तो अलग से आपको, ऐसा नहीं है कि एक गुच्छे में बस एक ऐसे करके कॉटन पड़ी हुई होगी और तुमने निकाली, नहीं, अलग अलग से बनी हुई होगी, लॉक्यूल्स बने हुए होंगे अलग अलग से, और उसमें से कॉटन निकलती है। तो इसका फ्रूट जो होता है वो लॉक्लोसाइडल कैप्सूल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और केलिक्स जो होता है वो परसिस्टेंट रहता है। परसिस्टेंट केलिक्स नाम भिंडी में देखने को मिलता है, ओकरा में। ठीक है, फ्लोरल फॉर्मूला की बात कर लेते हैं इसके। अगेन इसमें भी आपको ब्रैक्ट देखने को मिलेगा, हाँ जी ब्रैक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं बना के इसलिए नहीं रही हूँ, मैं आपके लिए बना के लाई हूँ ये फ्लोरल, मतलब पिक्चर्स लेके आई हूँ फ्लोरल डायग्राम की, क्योंकि आपके पास फ्लोरल डायग्राम बनाने को नहीं आता है ना भाई। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं, फ्लोरल डायग्राम कहाँ से बनाने को आएगा, लेकिन आपको लेबल करने को आ सकता है। आपको ये पूछा जा सकता है कि ये किस फैमिली का फ्लोरल डायग्राम है। तो जहाँ पे, यहाँ पे ये देखो, ये है आपका कोरोला, दिस इज योर कोरोला, दिस इज योर केलिक्स। तो उसके बाहर भी जहां पे आपको एक लेयर देखने को मिल जाए, तो वो कहाँ किसको बिलोंग करेगी, मालवेसिए फैमिली को। दिस इज योर एपी केलिक्स। ठीक है, इसकी वो कैसे है, सिमेट्री, सिमेट्री बताओ कैसी है, यहाँ पे सिमेट्री कैसी है, भिंडी की सिमेट्री कैसी होती है, कहीं से भी कैसे काट दो भैया, इक्वल हाफ्स मिलेंगे, तो एक्टिनोमॉर्फिक हो गई सिमेट्री। ठीक है जी, वो कैसे हैं, सेक्सुअलिटी कैसी है, सेक्सुअलिटी इज अगेन बाइसेक्सुअल होता है, एंड्रोशियम गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट है, इन्फिनिट नंबर में प्रेजेंट है किसमें। ठीक है जी, उसके बाद पहले तो एपिकेलिक्स प्रेजेंट है, ये रहा जो तुम्हारा एपिकेलिक्स है ना। नंबर कितना है एपिकेलिक्स का, ये भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, 3 to 8 नंबर में प्रेजेंट होता है एपिकेलिक्स। ठीक है जी, उसके बाद केलिक्स जो है वो आपका, केलिक्स कैसा है, केलिक्स आपका फ्यूज्ड है या वो है, फ्री है, बताओ। अब तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री है या फ्यूज्ड है। गेमोपेटलस कैसा होता है, फ्यूज्ड होता है, तो 5 है और फ्यूज्ड है, 1 2 3 4 5 है ना। कोरोला कैसा है, कोरोला इज फ्री, 5, कोरोला इज फ्री बट 5 ही प्रेजेंट है। यू कैन सी 1 2 3 4 5, और कैसी एस्टिवेशन में प्रेजेंट है, ट्विस्टेड एस्टिवेशन में प्रेजेंट है कोरोला। ओवरलैप कर रही है ना एक दूसरे को, पेटल्स ओवरलैप कर रही हैं, और एक नीचे से फिर एक ऊपर से, फिर नीचे से फिर ऊपर से, या नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, एक प्रॉपर फैशन में कर रही हैं, राइट। उसके बाद क्या लिखते हैं हम, उसके बाद हम लिखते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम कितना है, इन्फिनिट, पता ही नहीं है भैया, बहुत बहुत एंड्रोशियम है। ठीक है, गाइनोशियम कैसा, गाइनोशियम है सुपीरियर ओवरी है, और नंबर कितना है 5 to इन्फिनिट, बहुत बहुत है हमारे पास। दिस इज ऑल्सो, अगर आप देखोगे यहाँ पे एंड्रोशियम जो है वो अटैच्ड है, अटैच दिख रहा है एंड्रोशियम किससे, कोरोला से, तो अगेन एपीपेटलस कंडीशन आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे हम लगा देंगे लाइन। ठीक है, बस मालवेसिया भी हो गई है। अब हम इसके एक बार इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में सबसे पहली बात तो फ्रूट, ओकरा, जिसको हम क्या बोलते हैं, भिंडी, भिंडी बोल लो, लेडी फिंगर बोल लो, यहाँ पे आपको देखने को भी मिल रही है, ये रही आपकी लेडी फिंगर, यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना 1 2 3 4 5 है ना, जो आपका पेंटालॉक्यूलर है ना, जो आपकी ओवरी पेंटालॉक्यूलर है, ये 5 ओव्यूल्स आपको देखने को मिल रहे हैं इसमें भिंडी में। एक्टिनोमॉर्फिक है, कहीं से भी डिवाइड करो। ठीक है जी, कॉटन, ये देखो अलग अलग कॉटन के लॉड्यूल्स बने हुए हैं, लॉक्यूल्स बने हुए हैं, नॉट लॉड्यूल्स, अलग अलग बने हुए हैं ना।
यही इसके बारे में हम बात कर रहे थे। कॉटन का ऑयल भी बनता है, कॉटन के फाइबर्स भी यूज होते हैं कपड़े बनाने में। टिम्बर, ओक्रोमा विच इज वुड, बहुत ही फाइनेस्ट वुड होती है, वो भी इसी फैमिली को बिलोंग करती है। ऑर्नामेंटल प्लांट, चाइना रोज, जिसको हम क्या बोलते हैं, हिबिस्कस भी बोलते हैं। हिबिस्कस ही होता है इसका साइंटिफिक नेम, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है हिबिस्कस। लोगों के घर आज चाइना रोज तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा, सब बहुत लोगों के घर में लगा हुआ होता है। मेरे घर पे भी लगा हुआ है चाइना रोज। मेरे घर पे पहले कॉटन भी लगी हुई थी, अब तो भिंडी का सीजन भी आ गया तो भिंडी भी दिख रही होगी तुम्हें। तो ऐसे तुम्हें सब कुछ देखने को मिल जाता है इस फैमिली में। बहुत बढ़िया इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, अलग अलग चीजें देखने को मिल रही हैं। बस नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द लेग्यूमिनेसी और द फेबेसिए फैमिली, जो कि हमारी ओल्ड फैमिली, जो हम पहले पढ़ते थे उसी फैमिली में से है। किंगडम अगेन प्लांटे, एंजियोस्पर्म इज द डिवीजन, डाइकोटिलेडन इज द क्लास, ऑर्डर है लेग्यूमिनेल्स और फैमिली है लेग्यूमिनेसी। इसके फ्रूट को हम लेग्यूम बोलते हैं। रूट होता है टैप रूट विद रूट नोड्यूल्स, ये याद रखना है, रूट नोड्यूल्स इसमें प्रेजेंट होंगे, ठीक है। स्टेम कैसी है, इरेक्ट है और क्लाइंबर टाइप की, क्लाइंबर भी होती है, ठीक है। ऑल्टरनेट स्टिपुलेट रेटिकुलर वेनेशन लीफ में। चलो, केलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। फ्रूट, फ्रूट हमने बता दिया, लेग्यूम, लेग्यूम बोलते हैं हम इसके फ्रूट को, ठीक है जी। पी की फैमिली है ये, पी हो जाए, बीन्स हो जाए, पल्सेस हो जाए, वो सारी इसी को बिलोंग करती हैं। इनफ्लोरेसेंस कैसा होता है वो लिख लेते हैं। इनफ्लोरेसेंस आपको देखने को मिलेगा रेसिमोस टाइप का, ठीक है जी। केलिक्स इसका भी फ्यूज्ड होगा तो गेमोसेपलस ही देखने को मिलेगा, ठीक है। कोरोला कैसा होगा, कोरोला इसका होता है पॉलीपेटलस, यानी कि फ्री होता है। पीछे मैंने इसको पेटल्स लिख दिया था क्या, पेटल्स से लिखा है, ठीक है, फ्री होता है। और यहाँ पे आपको एक अलग एस्टिवेशन देखने को मिलेगी विच इज वेक्सिलरी एस्टिवेशन। वेक्सिलरी एस्टिवेशन भी हमने पढ़ी थी, कैसे होती है वेक्सिलरी एस्टिवेशन। एक ऊपर स्टैंडर्ड होगा, फिर अंदर दो विंग्स होंगे, फिर कील होगा, दो फ्यूज्ड जो होंगे, दिस इज योर स्टैंडर्ड विच इज 1 इन नंबर, देन विंग्स which are 2 in number and free, then there is keel which are 2 in number but fused, राइट। ऐसे करके जो एस्टिवेशन होती है इसको हम वेक्सिलरी एस्टिवेशन बोलते हैं। इसे हम पेपिलोनेशियस भी बोलते हैं, पेपिलोनेशियस भी बोलते हैं हम इसको, इस टाइप की एस्टिवेशन को, इस टाइप की अरेंजमेंट ऑफ कोरोला को, ठीक है। एंड्रोशियम इसका कैसा होगा, एंड्रोशियम इसका डाइअडेल्फस होता है, यानी कि अगेन फिलामेंट अटैच्ड है, क्लस्टर में प्रेजेंट है, पर दो क्लस्टर हैं, एक क्लस्टर नहीं है, दो क्लस्टर है, ठीक है। एक क्लस्टर फ्यूज्ड होता है, एक ऐसे ही फ्री होता है, वो हम आगे अभी फ्लोरल फॉर्मूला लिखेंगे तो मैं बताऊंगी। गाइनोशियम इसका कैसा होता है, सुपीरियर ओवरी होगी, ठीक है। मोनोकार्पेलरी होता है, यानी कि एक ही कार्पेल प्रेजेंट होगा। तो मैं प्रेजेंटेशन कैसे देखने को मिलेगी, मार्जिनल, मार्जिनल टाइप की प्रेजेंटेशन होगी। अगेन यूनिलॉक्यूलर ही होता है। बस यही है इसमें, और कुछ भी नहीं है। आगे हम फ्लोरल फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। फ्लोरल फॉर्मूला, चलो, अगर इसकी तुम उसके बाद बात करोगे, किसकी, तो सिमेट्री, सिमेट्री तुम्हें मिलेगी जाइगोमॉर्फिक। ओहो, हाँ इसका कोई, अच्छा इसका कोई वो नहीं है। पी अगर तुम देखोगे आगे बना हुआ, हाँ ये देखो, ये पी बना हुआ है, ठीक है। जाइगोमॉर्फिक की होती है इसकी सिमेट्री, एक ही साइड से कट करोगे तभी होगा ना, तो जाइगोमॉर्फिक इसकी सिमेट्री होगी। सेक्सुअलिटी इसकी ऑब्वियसली बाइसेक्सुअल होगी, एंड्रोशियम गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट है। केलिक्स जो है 5 हैं और कैसे हैं, फ्यूज्ड हैं। कोरोला कैसा है, कोरोला इसका फ्री था, कितना, वेक्सिलरी एस्टिवेशन देखने को मिलेगी, ये याद रखना है। वेक्सिलरी एस्टिवेशन कैसे, 1 + 2 + 2, स्टैंडर्ड 1 है सिर्फ, ठीक है। अलग अलग वर्ल्ड में है ये, एक वर्ल्ड में पहले बाहर 1 स्टैंडर्ड जो तुम्हारी कोरोला है, फिर
एक नेक्स्ट वॉल, अंदर वाला वॉल, उसमें कैसे है, उसमें 2 विंग्स प्रेजेंट है, मतलब 2 पेटल्स प्रेजेंट है लेकिन वो फ्यूज्ड नहीं है। फिर एक और अंदर वॉल है जिसमें 2 पेटल्स हैं लेकिन वो फ्यूज्ड है। ये 2 पेटल फ्यूज्ड हैं, ये फ्यूज्ड नहीं है पर 2 पेटल है, और ये एक सबसे बाहर वाला वॉल है। ठीक है, तो ऐसे करके इसका कोरोला होता है। और उसके बाद क्या आएगा हमारा, एंड्रोशियम आएगा। एंड्रोशियम डायडेल्फस है, तो 9 + 1, 9 फ्यूज्ड होंगे, फिर 1 जो है वो अलग से होगा। गाइनोशियम इसकी ओवरी है सुपीरियर, मोनोकार्पुलरी है ये। यहाँ पे देख लो, ये है तुम्हारा क्या, केलिक्स। 1 2 3 4 5 फ्यूज्ड है, यहाँ पे फ्यूजन देखने को मिल रही है। दिस इज योर कोरोला। वेक्सिलरी देखने को मिल रहा है, दिस इज योर स्टैंडर्ड, दीज आर योर विंग्स। ठीक है, और ये जो एक फ्यूज्ड वाला सेगमेंट है, ये जो फ्यूज्ड वाला सेगमेंट है, दिस इज योर कील, फ्यूज्ड है जो कि वो। ठीक है, अंदर ये तुम्हें 9 एंड्रोशियम पहले देखने को मिलेंगे जो कि फ्यूज्ड है एक दूसरे से, तो हम ये डाल देते हैं, और एक ये सिंगल एंड्रोशियम भी है, एंड एक मोनोकार्पुलरी गाइनोशियम। चलिए, गाइनोशियम। ठीक है, बस यही है इसका फ्लोरल फॉर्मूला। याद करने पड़ेंगे ये सारे फ्लोरल फॉर्मूले। फ्लोरल फॉर्मूला तुमसे पूछा जा सकते, तुम्हें फ्लोरल फॉर्मूला दे दिया जाएगा और तुमसे पूछा जाएगा कि बताइए ये किस फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला है, पता होना चाहिए तुम्हें। ठीक है, ये है इसके सारे एग्जाम्पल, पी है, लेग्यूम्स हैं सारी, सब के सब इसी के एग्जाम्पल हैं। आगे हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं, फिर बताती हूँ। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में इसके तुम्हारे पास प्लांट मिल जाएंगे रूट नोड्यूल्स के साथ। ठीक है, पल्सेस मिल जाएंगी सारी, ग्राम, मूंग, सोयाबीन, जो भी तुम रात को दालें खाते हो, प्रोटीन, जो वेजिटेरियन है उनके लिए तो यही सोर्स ऑफ प्रोटीन जो है तुम्हारी दालें, तुम्हारे जो भी ग्राम्स हैं, तुम्हारे जो भी सोयाबीन है, मूंग की दाल है, ये सब इसी में आएगी। ठीक है, उसके बाद मुलट्ठी, मुलट्ठी चाय में डाल के पीते हैं, दूध में डाल के पीते हैं। एक ऐसे ब्रांच होती है, मतलब एक ट्री की स्टेम मान लो या ब्रांच मान लो, और उससे गला बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। गला अगर खराब हो जाए तो ऐसा कहा जाता है कि आपको मुलट्ठी डाल के कावा बनाना चाहिए या मुलट्ठी दूध में डाल के पीनी चाहिए, तो मेडिसिनल वैल्यू भी है। ठीक है, उसके बाद सोयाबीन है, ग्राउंड नट्स हैं, ये तो आपको पता ही है, आपको प्रोटीन के सोर्स हैं, आपके कुकिंग ऑयल में यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट सन हेम्प है, जो कि टिम्बर है, फाइबर है। उसके बाद डाई में भी यूज़ होता है, कुछ फॉर्डर में भी यूज़ होता है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी हैं इसमें, स्वीट पी हो गया, ल्यूपिन हो गया। तो बहुत सारे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिल रही है इसमें। लास्ट फैमिली पे हम पहुंच गए हैं, 5th फैमिली हमारी क्रूसिफेरे या ब्रासिकेसिए भी जिसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मस्टर्ड फैमिली। मस्टर्ड फैमिली भी बोल सकते हो, इसको कैबेज फैमिली भी बोल सकते हो, रेडिश भी इसी को बिलोंग करती है, टर्निप भी इसी को बिलोंग करती है। तो बहुत सारे इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे जो आप नॉर्मली भी देखते हो, चीज़ें खाने की तो बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेंगी। प्लांटे, एंजियोस्पर्म, डाइकोटिलेडन सब पता है हमें, लेग्यूमिनेल्स, और लेग्यूमिनेल्स कहाँ लिख दिया इसमें, लेग्यूमिनेल्स नहीं होता भाई ये, बट लेग्यूमिनेल्स नहीं है, ये लेग्यूमिनेसी नहीं है। ठीक है, ये है ब्रासिकेल्स, ब्रासिकेल्स एंड ब्रासिकेसिए। ठीक है जी, ऐसे। रूट कैसी होती है, टैप रूट अगेन, लेकिन स्वोलन होगी फूड स्टोरेज के लिए, जैसे रेडिश हो गई, टर्निप हो गई, वहां पे आपकी टैप रूट जो है वो स्वोलन होगी जब फूड स्टोरेज करनी है। स्टेम हर्बेशियस, इरेक्ट, और लीफ कैसे हैं, ऑपोजिट है, एक्स स्टिपुलेट है, स्टिपुलेट प्रेजेंट नहीं है, सिंपल टाइप के हैं। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट इट्स इन्फ्लोरेसेंस। सबसे पहले तो जब आप इसकी इन्फ्लोरेसेंस की बात करते हो तो अगेन रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस है। ठीक है जी, केलिक्स कैसा आपको देखने को मिलता है, इसमें आपको फ्री केलिक्स, फाइनली आपके पास फ्री केलिक्स आ गया है, पॉलीसेपलस कंडीशन। ठीक है जी, पॉलीसेपलस कंडीशन आपको देखने को मिल गई है फाइनली। कोरोला कैसा है, कोरोला इज अगेन फ्री, पॉलीपेटलस, कोरोला भी फ्री, केलिक्स भी फ्री,
बहुत ही बढ़िया चल रहा है। एंड्रोशियम इज ऑल्सो फ्री, तो पॉलीएंड्रस कंडीशन भी देखने को मिल रही है। क्या बात है, सब कुछ ही फ्री फ्री अपना आराम से घूम रहा है इसमें, है ना। गाइनोशियम आपको इसमें बाइकार्पिलरी, सिनकार्पस और सुपीरियर ओवरी देखने को मिलेगी फिर से। तो सब में ऑलमोस्ट सुपीरियर ओवरी ही देखने को मिली है तुम्हें, ठीक है। सुपीरियर ओवरी देखने को मिलेगी, यानी कि हाइपोगाइनस कंडीशन है। हाइपोगाइनस कंडीशन है, एक सेकेंड, हाइपोगाइनस कंडीशन है ये, ठीक है। और इसमें हम एक और चीज देखते हैं, हाँ, प्लेसेंटेशन, पैराइटल प्लेसेंटेशन देखने को मिलती है इसमें, ठीक है। इसमें आपको कैसी कंडीशन देखने को मिल रही है, पैराइटल। चलो नेक्स्ट, इसके फ्रूट को हम बोलते हैं सिलिके, सिलिके बोलते हैं हम इसके फ्रूट को, ठीक है। उसके बाद फ्लोरल फॉर्मूला पे हम आ जाते हैं। फ्लोरल फॉर्मूला इसका अगर तुम देखोगे, मैंने बना रखा होगा, ये है तुम्हारी वाटरक्रेस, ब्रोकली, ब्रसेल्स स्प्राउट्स, कॉलीफ्लावर, मस्टर्ड, कोलार्ड ग्रीन, रेडिशेस, सब कुछ, केल, सब कुछ तुम्हारा इसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो इसकी जो तुम्हें सिमेट्री देखने को मिलेगी, इसकी भी तुम्हें एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री ही देखने को मिल रही है। अगेन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स देखने को मिल रहे हैं। केलिक्स कैसा है, केलिक्स इसमें 2+2 की फॉर्म में प्रेजेंट है। अंदर 2 है, फिर बाहर 2, ये दिख रहे हैं 1 2, ये अंदर वाली साइड है, 1 2 ये बाहर वाली साइड है। तो 2 अंदर वाली साइड है, 2 बाहर वाली साइड वॉल्स में प्रेजेंट है। तो ऐसा तुम्हें मिल रहा है केलिक्स। कोरोला तुम्हें अगेन कोरोला तुम्हें 4 मिल रहे हैं, नॉट इन द 2+2 कंडीशन, 4 कंडीशन में लेकिन फ्री है, ठीक है। एंड्रोशियम तुम्हें मिलेंगे 2+4, ये 1 2 और ये 1 2 3 4, ठीक है। गाइनोशियम तुम्हें कैसा मिल रहा है, गाइनोशियम तुम्हें अगेन सुपीरियर मिल रहा है और बाइकार्पिलरी है इस बार, बाइकार्पिलरी और सिनकार्पस भी है, तो यानी कि फ्यूज्ड कर दिया हमने। यही है इसका फ्लोरल फॉर्मूला, कुछ भी नहीं है। और ओह, इरेज क्यों कर दिया मैंने। नेक्स्ट, ये तुम्हें बता दिया मैंने सब कुछ। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में पहली बात तो बहुत ज्यादा खाना है भैया। मस्टर्ड ग्रीन्स तुम खा रहे हो, केल खा रहे हो तुम सैलेड्स में डाल के, कॉलीफ्लावर खा रहे हो तुम, टर्निप खा रहे हो तुम, रेडिश खा रहे हो, सब कुछ खा रहे हो तुम, ठीक है। तो खाना तो बहुत ज्यादा है। उसके बाद मस्टर्ड ऑयल भी बनता है, सरसों के साग में बनाते हैं ना, पकौड़े तलते हैं लोग, तो मस्टर्ड ऑयल भी है, ठीक है। उसके बाद मेडिसिन में भी यूज होती है इसकी बहुत सारी चीजें। सरसों का तेल यूज होता है मेडिसिन में कितना ज्यादा। कफ, एस्थमा, पाइल्स, ये सब ट्रीट करने के लिए भी यूज होता है, ठीक है। उसके अलावा ब्रोंकाइटिस, फीवर, ये सब ठीक करने के लिए। सीड्स भी यूज होते हैं पैरालिसिस ठीक करने के लिए। फ्लावर ज्वेलरी भी बनती है इनसे, भाई क्या बात है, फ्लावर ज्वेलरी बन रही है। उसके बाद खाने में तो जी हमें पता ही है, ब्रोकली है, कैबेज है, ब्रसेल्स स्प्राउट्स हैं, टर्निप है, रेडिश है, बहुत सारा खाना है, खाना तो भर भर के है इसमें। तो बस खत्म हो गया ये तुम्हारा। ये तुम्हारा हो गया फ्लोरल फॉर्मूला किसका, ब्रासिकेसिए फैमिली का, या जिसको हम क्रूसीफेरे भी बोलते हैं, ठीक है जी। उसके बाद तुम्हारा फैबेसिए फैमिली का भी दिखा देते हैं, या लेग्यूमिनेसिए भी जिसको हम बोलते हैं, फैबेसिए या लेग्यूमिनेसिए, ठीक है जी। ये हो गया इसका फ्लोरल फॉर्मूला। नेक्स्ट, मेल्वेसिए का। मेल्वेसिए कौन सी फैमिली थी, कॉटन फैमिली, भिंडी की फैमिली, है ना, यही थी, यही थी। नेक्स्ट, ये हमारा एस्टरेसिए का है, एस्टरेसिए, या हम इसको क्या बोलते हैं, कंपोजिटे। दो अलग अलग फ्लोरल फॉर्मूला है इसमें, रे फ्लोरेट अलग है, डिस्क फ्लोरेट अलग देखने को मिल रहा है।
उसके अलावा तुम्हारे पास एक जो इससे पहले ग्रामिने पोएसिए वाली फैमिली थी, ग्रामिने पोएसिए, 5 फैमिलीज, 5 फ्लोरल फॉर्मूलाज याद कर लो, एग्जाम्पल याद कर लो, और फ्लोरल फॉर्मूला याद होगा तो तुम्हें वैसे भी बाकी सब समझ आ ही जाएगा। फ्लोरल फॉर्मूला याद होगा तो तुम्हें पता ही होगा कि इसमें सिमेट्री कैसी है, सेक्सुअलिटी कैसी है, सेपल्स हैं, पेटल्स हैं या टेपल हैं, केलिक्स कोरोला है, फ्यूज्ड है, नहीं है, फ्यू फ्री है, गाइनोशियम कितने गाइनोशियम है, कैसी गाइनोशियम है, सुपीरियर है, इंफीरियर है, एंड्रोशियम कितने हैं, डायाडेल्फस है, मोनोअडेल्फस है, सब कुछ तुम्हें पता चल ही जाएगा अगर तुम्हें फ्लोरल फॉर्मूला याद है। तो क्या चीज करनी है इसमें, एक तो तुम्हें इसमें कहाँ गया भैया पेज, एक तो तुम्हें इसमें फ्लोरल फॉर्मूला याद करने हैं, सबके फ्लोरल फॉर्मूला याद होने चाहिए 100%, एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए, और फैमिली के नाम तो याद कर ही लोगे, ठीक है, बस यही है। तो मैं बता देती हूँ एक बार, ग्रामिने कौन सी फैमिली थी, वीट फैमिली, ठीक है। उसके बाद हमने एस्टरेसिया की थी, कंपोजिटे लिख देती हूँ जो उसमें नाम है, तुम्हारे सिलेबस में नाम दे रखे हैं, कंपोजिटे, कंपोजिटे कौन सी थी, सनफ्लावर फैमिली, ठीक है। उसके बाद तुम्हारी थी मालवेसिया, मालवेसिया को हम कॉटन फैमिली भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद तुम्हारी थी लेग्यूमिनेसिया, लेग्यूमिनेसी में सारे लेग्यूम्स आ जाएंगे, तो लेग्यूम फैमिली बोल देते हैं, लेग्यूम आ जाएंगे, पी, पल्सेस, ग्राम, सब कुछ आ जाएगा, बीन्स, सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। लास्ट में तुम्हारे पास है क्रूसीफेरे, क्रूसीफेरे को हम मस्टर्ड फैमिली बोलते हैं या हम कैबेज फैमिली भी बोलते हैं। बस इजी सा तो है, कुछ भी नहीं है, आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अब अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आ ही गई है, पूरी तुमने देख ही लिया और इतना बढ़िया सेशन चला ही गया, तो लाइक करो यार, लाइक करो सेशन को, शेयर करो सब अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करो चैनल को प्लीज़। अगर तुम्हें मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक करो वीडियो को, शेयर करो वीडियोस को, एंड सब्सक्राइब भी करो चैनल को। कमेंट करके भी बताओ मुझे कि कैसा लग रहा है तुम्हें, क्या फीडबैक है, क्या सजेशन है, ठीक है। सब कुछ तुम्हें बताना है मुझे बताओगे तभी तक तो मेरे पास फीडबैक पहुंचेगा, तभी तो मैं आगे तुम्हारे लिए ही बेटर कंटेंट प्रोड्यूस कर पाऊंगी ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। सारी प्लांट फैमिलीज हमने कवर कर ली हैं, होपफुली आपको सारी प्लांट फैमिलीज याद हो गई होंगी, और नहीं याद हुई तो फिर से वीडियो देख लो, नोट्स बना लो, नोट्स रिवाइज कर लो, 100% याद हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। फ्लोरल फॉर्मूला याद कर लो एक बार सबके बैठ के, फ्लोरल फॉर्मूला समझ के याद कर लो, तुम्हें सब कुछ आ जाएगा 100%, ठीक है जी। चलो इसी के साथ बाय बाय, नमस्ते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।